अध्याय 251 रन। जब से एबिस ने सभी पहलुओं में अपनी योजनाएं शुरू की, जून हुआंग जल समूह में नहीं गए हैं। मैं आमतौर पर समूह के सदस्य क्या कर रहे हैं इस पर एक नजर डालते हैं और कभी कभी मैं निंगतियान को कुछ दिलचस्प पोस्ट करते हुए देख सकता हूँ। बेशक वह जल्दी से समूह के मालिक द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। जून हुआंग सहित बाकी सभी लोगों के पास ये सवाल था कि इतने लंबे समय तक इस बड़े परिवार में शामिल होने वाले नए सदस्य क्यों नहीं थे। हालांकि समूह के मालिक ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया है, शायद इसलिए कि वह या तो नहीं जानता है। लेकिन आज जून हुआंग, जो मूल रूप से स्क्रीन पर झांकना चाहते थे, ने पाया कि समूह के मालिक ने हमेशा एक बहाने के रूप में रिट्रीट का इस्तेमाल किया था। डेस्टिनी के मास्टर, हर कोई, जुवान हुआंग दुनिया खतरे में है, तुरंत छोड़ दें। आज सभी सदस्य, महाशक्ति डीलर निंगतियान, स्तर 3, क्या इसका मतलब है कि मुझे अपने बंधक का भुगतान नहीं करना है? अंडरवर्ल्ड जू यिन के लॉर्ड, स्तर 5, समूह का नेता चाहता है कि आप जल्दी से भाग जाएं। यदि आप भाग नहीं जाते हैं, तो अगली बार जब हम मिलते हैं तो यह नीतो हो सकता है जो आपको मेरे पास ले जाएगा। पपीता दूध ली लिंगेक्सी, स्तर 5, क्या हुआ? समूह नेता, महाशक्ति विक्रेता, निंगतियान, स्तर 3, लड़की, एक लड़की की गंध, डिंग। निंगतियान 10 मिनट के लिए मौन है। मैं सिर्फ अपनी पत्नी काओ काओ, स्तर 2, से प्यार करता हूँ। आपको सही सेवा देता है, वह सिर्फ एक बिगाड़ने वाला है। वैसे समूह के नेता का क्या हुआ? MOSHAN चाओइस्ट प्रीस्ट लिन जियो, स्तर 3, हाँ, यह इतना गंभीर कैसे हो सकता है कि उसे शानवांग दुनिया को छोड़ना पड़ा? खाली नेस्ट ओल्ड बोन एंड सोल गाउन, स्तर 4, लेकिन हम कहाँ जा सकते हैं? बी तारांकन चजिंग जिंग जियाक्सियन, दूसरा आदेश, कोई रास्ता नहीं, मैंने सिर्फ एक घर खरीदा। सज्जन तलवार युबुकुन, स्तर 3, क्या आपको इस महीने किराए का भुगतान नहीं करना है? भाड़े के नंबर 1 आयरन बोन सोल्जर, स्तर 5, खतरे, मिल गया, अब दौड़ो। समूह में सबसे सतर्क व्यक्ति लोहे की इच्छा शक्ति यान बिंग है। उसके पास कोई फायदे नहीं है सिवाय इसके कि वह अपने जीवन को संजोता है। भाड़े के गिल्ड की जुबान हुआंग शाखा में यान बिंग, जो सबसे तेज गति से अपना सामान पैक कर रहे थे, ने भी दूसरों का ध्यान आकर्षित किया। छोटा भाई जो खड़ा था वह भी आया और ब्रह्म में पूछा, बॉस क्या चल रहा है? क्या कोई फिर से दरवाजा अवरुद्ध कर रहा है? यह कोई आश्चर्य नहीं है कि मैंने ये पूछा, ये रक्त स्वर्गदूतों के पिछले कार्यों के कारण है कि बहुत से लोग दरवाजे को अवरुद्ध करने के लिए आए थे, जो भाड़े के बाहर चले गए। उन्होंने लगभग सभी को देखा और सफेद झंडे को उठाना बेकार था। अपने छोटे भाई के सवाल को सुनते समय यान बिंग को अचानक महसूस हुआ कि वह इतना अव्यवस्थित नहीं हो सकता। विज्ञापन, हमें एक साथ भागना चाहिए। फिर यान बिंग ने मेरे छोटे भाई के कंधे को भारी थपथपाया और बहुत गंभीर स्वर में कहा, मेरी बात सुनो, शानवांग दुनिया जल्द ही एक विशाल बदलाव से गुजर जाएगी, जिस तरह से महान वर्जित स्वामी भी रोक नहीं सकते हैं। हालांकि यान बिंग को नहीं पता था कि खतरा क्या था, वह जानता था कि इसे अतिरंजित करना ठीक होगा। निश्चित रूप से जब मैंने समाचार सीखा तो मैंने जल्द से जल्द इस शब्द को फैलाया। रन, एक महान आतंक ने जुबान हुआंग दुनिया में जागृत किया है और जो सभी निषिद्ध हैं वे एक दफन जगह के बिना मर जाएंगे। क्या एक बड़ा टैबू पहले ही मर चुका है? आप क्यों नहीं चलते? मेरे एयरशिप स्पॉट को चुराने की कोशिश में भी परेशान मत करो भाइयों, भागो। मैंने देखा कि एक संप्रदाय जमीन पर चकित हो रहा है। मैंने देखा कि एक निषिद्ध व्यक्ति मेरे सामने मर जाता है। रन, आप सभी के बारे में क्या अफवाहें हैं? मैंने स्पष्ट रूप से एक शक्तिशाली निषिद्ध को एक निश्चित अस्तित्व के तलवों को चाटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह आधे में कट गया था। एक समय के लिए लोग घबराहट में थे और पूरी भाड़े की शाखा अराजकता में थी। ये भी जाने के बिना कब जुबान हुआंग दुनिया खतरे में थी, ये खबर फैल गई थी। बहुत से लोग इस पर पहले विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाड़े के गिल्ड को बिना किसी निशान को छोड़ने के बिना मृत लग रहा था, अगर वे बच नहीं गए, दूसरों को भी संदेह हो गया। बाद में जैसा कि अधिक से अधिक लोगों ने इस पर विश्वास किया, विविंग समूह भी भागने की लहर में शामिल हो गया और यह घटना अभी भी फैल रही है और यहाँ तक कि अधिक से अधिक जादुई बन रही है। पूरी दुनिया एक अभूतपूर्व पलायन से गुजर रही है। इस समय कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं या विनम्र चींटी, हर किसी के दिल में केवल एक ही विचार है और वह है जीवित रहना। जब ये खबर ली जान के कानों तक पहुंच गई तो ये पहले से ही बन गया था। क्या नरक रसातल हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? जब ली जान ने अपने अधीनस्थों द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति उतनी ही अजीब थी जितनी हो सकती है। लेकिन जब उन्होंने नीलामी घर के बाहर अनगिनत हवाई जहाजों को उतारते हुए देखा और विशाल जानवर दुनिया के समुद्र को पार करने में सक्षम हैं, जो दुनिया से बाहर अपने जीवन के लिए भागते हैं, तो उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये सच नहीं हो सकता। क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि विश्व सागर धारणा से अवरुद्ध था? वियो और डानलुओ उसके बगल में भी संदेह करते थे। विज्ञापन, अनगिनत भिक्षुओं को छोड़ते हुए उनके चेहरे पर चिंता और भय बिल्कुल भी नकली नहीं लग रहा था। इस तरह का अभेद्य मूड भी लगातार बाकी लोगों को संक्रमित कर रहा था, यहाँ तक कि ली जान और अन्य लोग इस समय बहुत चिंतित महसूस करते थे। अंत में जब उन्होंने देखा कि कई ताकतें जो उन्हें जीतने के लिए आई थीं, वे भी अपने जीवन के जोखिम को छोड़ रहे थे, ली एक्सन अब इसे सहन नहीं कर सकते थे। ऑर्डर पास करें, हर कोई जितनी जल्दी हो सके छोड़ देता है। हम कहाँ जा रहे हैं? इसके तुरंत बाद वियो उसके बगल में अपने सवाल उठाए। अब शानवांग दुनिया खतरे में है, जुवू दुनिया केवल नाम में है और गुइचेन दुनिया गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त है। कोई भी जगह जाने के लिए एक अच्छी जगह नहीं है। कुछ सेकंड के बाद ली जान ने बहुत गंभीर स्वर में कहा, बाहरी सागर। ली सुन का मामला एक अलग मामला नहीं था। अनगिनत ताकतें तत्काल खाली होने लगीं, यहाँ तक कि जिन लोगों को उनके दिलों में संदेह है, तब वे हिल जाएंगे जब वे अपने आसपास के सभी लोगों को घबराहट में भागते हुए देखते हैं। क्या अधिक है, क्या आपने नहीं देखा कि उन शक्तिशाली और उच्च रैंकिंग वाले लोग भाग गए थे? खतरनाक खबर किसी की कल्पना की तुलना में तेजी से फैल गई और जल्द ही अन्य बड़ी दुनिया भी इसके बारे में जानती थी। खुले समुद्र और अंतर्देशीय सागर से यहाँ भागते हुए लोग अचानक टूट गए, फिर चारों ओर घूम गए और अपने बेस कैंप में जितनी तेजी से भाग सकते थे, उनके विचार में अगर वे एक अस्तित्व में गए जिसे एक बड़ी दुनिया द्वारा भी नहीं रोका जा सकता था, तो वे सिर्फ अपने सिर को दूर भेज रहे थे। लव अपार्टमेंट की दुनिया में जो लोग जियो यूं और अन्य लोगों को देख रहे हैं, वे भी इस खबर को जानते हैं। जब उन्होंने सुना कि पूरी जुबान हुआंग दुनिया नष्ट हो जाएगी, तो उन्हें अपने शरीर पर एक ठंड लगी। हालांकि कोई नहीं जानता कि यह क्यों नष्ट हो गया था और न ही किसी को पता है कि कौन खबर फैलाता है, लेकिन कोई और तरीका नहीं है। हमें एक उपयुक्त तरीका खोजना होगा।
अंत में उनके नेता लव अपार्टमेंट में आए। वह श्री जियो से मिलना चाहते थे। इस वजह से शायद उनके पास एक रास्ता होगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी पसंद गलत नहीं है। ये कहने के बाद आदमी ने धीरे से जियो यूं के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खोला गया, लेकिन ये जियो यूं नहीं था। इसके बजाय वह एक आड़ू महिला है जो स्त्री आकर्षण से भरी है। उसके सामने आदमी को देखते हुए श्रीमती पीच भी मुस्कुराई। ऐसा लगता है कि आप अभी भी नहीं बैठ सकते। विज्ञापन अध्याय 252। मुझे क्यों नहीं पता मैडम, मुझे यकीन है कि आप वर्तमान स्थिति को जानते हैं। मैं श्री जियो को देखना चाहता हूँ। स्थिति बहुत जरूरी है। आदमी के शब्द बहुत ईमानदार थे और महिला ने उसके लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाया। इसके बजाय वह धीरे धीरे अपने शरीर को दूर ले गई और उसे कमरे में प्रवेश करने का रास्ता बनाया। ये देखते हुए कि दूसरी पार्टी ने उसे शर्मिंदा नहीं किया, आदमी ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए थोड़ा सिर हिलाया। जैसे ही वह प्रवेश किया, उसने पाया कि स्वीट में कई लोग थे। मीजिया, अपने साथ मेरी लड़ाई के बागे को लाना याद रखें। यदि आप कुछ और पहनते हैं तो मैं खांसी करूंगा। झांक वेई, यह शावर जेल समाप्त हो गया है। आप अभी भी इसका उपयोग क्यों कर रहे हैं? शावर जेल कुछ भी नहीं है। मैंने बस उसे अपने सूटकेस में आधा पैनकेक सामान देखा। लाओ काओ, क्या आप अभी भी सनसेट रेड अपार्टमेंट के लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं? जल्दी करो और पैक अप करें और दौड़ने के लिए तैयार हो जाएं। मिस कामोत्तेजक का आपका दुर्लभ संस्करण और लव पोशन का बढ़ाया संस्करण। क्या आप मुझे पसंद करेंगे कि मैं उन्हें अपने पास ले जाऊं? दुनिया का अंत ये कैसे आ गया है यहाँ अचानक? मैं अभी तक एक बड़ा सितारा नहीं बन पाया है। आंटी, आपको अपना सामान पैक करना चाहिए, अन्यथा गुआंगू इतना व्यस्त हो जाएगा कि वह हारा किरी द्वारा आत्महत्या कर लेगा। नहीं, क्या आप में से किसी ने मेरे मुक्केबाजों को देखा है? वैसे क्या कोई यूं मोड़ लेने गया है? जानबो चला गया है। चिंता मत करो। कमरे में गंदा लोगों को देखते हुए आदमी ने अपना मुंह खोला, लेकिन फिर से उसे बंद कर दिया। वह केवल अपने बगल में महिला पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकता था। अपने हैरान देखकर लेडी ने कहा, खबर भी अचानक आई, हमें इसे साफ करना होगा। फिर श्री जियो के बारे में क्या? इस आदमी के सवाल को सुनकर महिला ने अंतरतम कमरे की ओर इशारा किया। वह नहीं चाहता कि कोई भी उसे परेशान करे। शायद वह उसे स्थानांतरित करने के लिए परिवार में मजबूत लोगों से संपर्क कर रहा है। इस उत्तर को प्राप्त करने के बाद आदमी के पास लिविंग रूम में खड़े होने और प्रतीक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तब मैंने लोगों को कमरे के अंदर और बाहर आते देखा, जैसे कि वे एक घर को ध्वस्त कर रहे हों। यहाँ तक कि एक ही समुदाय के अन्य निवासियों ने यहाँ हंगामा देखा। जब उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्हें केवल जवाब मिला, दुनिया का अंत। विज्ञापन। इसलिए किसी ने नहीं पूछा। कुछ लोगों ने पुलिस और मानसिक अस्पताल को भी बुलाया। समय बिद से पारित हो गया और ली लिंगेक्सी और अन्य समूह में लगातार जानकारी का आदान प्रदान कर रहे थे। अब शानवांग दुनिया में जो कोई भी आकाश और असंख्य दुनिया तक पहुंच रखता है, वह अपने जीवन के लिए चल रहा है। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके पीछे अनगिनत राक्षस हैं। जब तक वे रुक जाते हैं, तब तक छिपा हुआ महान आतंक उन्हें एक पल में निगल जाएगा। समूह के सदस्य जो बाहरी दुनिया में बदलावों को समझते थे, वे भी इस समय घबरा रहे थे। महाशक्ति डीलर निंग तियान, स्तर 3, पवित्र बकवास। वास्तव में कुछ हुआ? कौन सा भाई मेरी मदद कर सकता है? अंडरवर्ल्ड जुयिन, स्तर 5 के लॉर्ड। मैंने सुना है कि एक निश्चित मजबूत व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। बेहद भयानक। भाड़े के नंबर 1 आयरन बोन सोल्जर, स्तर 5। क्या वर्जनाएं? यहाँ तक कि सबसे बड़ा वर्जनाएं भी मर चुके हैं। MOSHAN टाओइस्ट प्रीस्ट लिंजियो, स्तर 3। क्या यह इतना खतरनाक है? बी तारांकन CH ज़ेंग ज़ेंग शाओजान। दूसरा आदेश, क्या आप अभी भी बात कर रहे हैं? जल्दी करो और अपने बैग पैक करो और अपार्टमेंट में आओ और जियो यूं के साथ भाग जाओ। खाली नेस्ट ओल्ड बोन एंड ओल्ड गाउन, स्तर 4। ये समझ में आता है। एक पल इंतजार करें, मैं जल्द ही वहां आऊंगा। महाशक्ति डीलर निंग तियान, स्तर 3। क्या? जियो यिन, मुझे बचाओ। पपीता दूध ली लिंगेक्सी, स्तर 5। क्या ये सच है? क्या ये सुनवाई है? भाड़े के नंबर 1 आयरन बोन सोल्जर, स्तर 5। मैं अपने चरित्र के साथ गारंटी देता हूँ, ये सच है, गंभीर है। JPG, जून हुआंग, जो स्क्रीन पर झांक रहे थे, ने अपने चैट संदेशों को अधिक से अधिक अजीब तरह से देखा। वर्जना मर चुका है, बड़ा वर्जना मर चुका है। ये किसने किया? मुझे? लेकिन मैं कैसे नहीं जानता? क्या मैंने अभी तक शुरू नहीं किया है? वे सब क्यों भाग गए? जून हुआंग के दिमाग में सवालों की एक श्रृंखला दिखाई दी, लेकिन वह एक जवाब के साथ नहीं आ सका। उसने अपने छोटे भाइयों को फिर से देखा। इससे पहले कि किसी ने भी अभिनय करना शुरू कर दिया था, पूरी जुबान हुआंग दुनिया पहले से ही एक गड़बड़ हो गई थी। विज्ञापन। यहाँ तक कि शून्य दुनिया और धूल की दुनिया में वापसी घबराने लगी। ऊपर देखते हुए कोई भी अनगिनत विशाल हवाई जहाज और भिक्षुओं को मैजिक हथियारों की सवारी करते हुए देख सकता है। लगभग हर कोई बड़ा और ले जाता है उनके साथ छोटे बैग और परिवार। जैसा कि वे वास्तव में उन चीजों के बिना नहीं रह सकते हैं, वे या तो उन्हें छोड़ देते हैं या अपनी प्रकृति को उजागर करना शुरू करते हैं। जून हुआंग ने एक कदम उठाने से पहले वे पहले से ही अपने पैरों के नीचे दुनिया को नष्ट करना शुरू कर देते थे। यह मत पूछो कि दुनिया की चेतना कहाँ चली गई है। यदि आप पूछें तो ये गायब हो जाएगा। इस समय दुनिया की चेतना अब इस बात की परवाह नहीं करती है कि क्या वे किसी के द्वारा पूर्ववर्ती उद्देश्यों के साथ बाधित होंगे। यदि आप छोड़ते हैं तो आपके पास अभी भी जीवित रहने का मौका है। यदि आप रहते हैं तो आप मरने के लिए बर्बाद हैं। चारों ओर देखते हुए आप पूरी दुनिया का प्रवास देख सकते हैं। मानव जाति को छोड़कर अन्य जातीय समूह भी इस समय घबराहट में भाग रहे हैं। पैनिक सभी के चेहरे पर लिखा गया था और अफवाहें एक प्लेग की तरह फैल गईं। इस बिंदु पर कोई नहीं जानता कि कौन सा सत्य है और कौन सा गलत है। इससे भी महत्वपूर्ण बात, उनके पास इसकी प्रामाणिकता पर दांव लगाने की हिम्मत नहीं है। पीछे मुड़कर देखें तो कुछ लोगों ने ग्रुप चैट में जून हुआंग को टैग करना शुरू कर दिया है, शायद इसलिए कि वे कुछ विशिष्ट जानकारी जानना चाहते हैं। पपीता दूध ली लिंगेक्सी, स्तर 5। बॉस, क्या वास्तव में कुछ खतरनाक हो रहा है? अटैक। सुपर पावर विक्रेता निंग तियान, स्तर 3। वाह, ये लड़की बहुत बहादुर है। वह निश्चित रूप से मेरा प्रकार है। अंडरवर्ल्ड जू यिन के भगवान, स्तर 5। अभी भी बकवास बात कर रहे हैं। मेरे लोग आपको लेने गए हैं। अपनी चीजों को जल्दी से पैक करें। जब जून हुआंग किसी को उसे टैग करते हुए देखता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा अब जब चीजें इस पर आ गई हैं तो मैं आग में ईंधन जोड़ सकता हूं और अफवाहों को और भी सख्ती से जल सकता हूं। इसलिए थोड़े विचार के बाद जून हुआंग ने पैराग्राफ लिखा। भाड़े के नंबर 1 आयरन बोन सोल्जर, स्तर 5। बॉस आपको अनदेखा कर रहा है।
उसे व्यस्त होना चाहिए। हम बेहतर उसे परेशान नहीं करेंगे। काओ काओ, एक प्यार करने वाले व्यक्ति की पत्नी। स्तर 2। मैं मूल रूप से बहुत घबरा नहीं था, लेकिन अब जब बॉस चुप है तो मैं बेहद घबरा गया हूँ। खाली नेस्ट ओल्ड मैन एंड्स ओल गाउन लेवल 4। मैं छोड़ने वाला हूँ। क्या अपार्टमेंट में मेरा कोई भी दोस्त मुझे उठा सकता है? जेंटलमैन तलवार युबुकुन। स्तर 3। चिंता न करें, मैं आपको उठाऊंगा, कोई समस्या नहीं होगी। खाली नेस्ट ओल्ड बोन एंड्स ओएल गाउन। स्तर 4। यदि संभव हो तो मैं किसी को बदलना चाहता हूँ। सज्जन तलवार युबुकुन। स्तर 3। जबकि हर कोई चर्चा कर रहा था, जून हुआंग ने सिर्फ अपने शब्दों को टाइप किया। प्रमुख और शाश्वत सम्राट, दुनिया काफी बदल रही है, जल्दी से छोड़ दें। विज्ञापन अध्याय 253 पतन। जैसा कि जून हुआंग ने इसे बाहर भेजा था, हर कोई जो अचानक चेक जारी रखने वाला था, ये 8 छोटे शब्द अनंत खतरे से भरे हुए लग रहे थे। उनके दिमाग में समूह नेता और यह बड़ा आदमी दुनिया के शीर्ष पर खड़े पुरुष थे, लेकिन यहाँ तक कि उन्होंने उन्हें छोड़ने के लिए कहा। दूसरे शब्दों में, शायद वे भी इस संकट को रोक नहीं सकते। और जून दा लाओ जून परिवार में शीर्ष आंकड़ा है, यहाँ तक कि उस स्तर का एक बल उसे रोक नहीं सकता है। शायद केवल एक व्यक्ति है, और वह है अबिस। केवल रसातल ही ऐसे व्यक्ति को युद्ध के लिए तैयार कर सकता है। इसलिए इस वाक्य को देखने वाले सभी ने एक गहरी सांस ली और अपने जीवन के लिए दौड़ने लगी। महाशक्ति डीलर निंग तियान। स्तर 3। लानत है जू यिन, मुझे बचाओ। अंडरवर्ल्ड जू यिन के लॉर्ड। स्तर 5। हॉलिंग को रोकें। नियर टू आपको खोजने के लिए आया है, आपको जीवित रहना चाहिए। बी तारांकन 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 तारांकन। डी MOSHAN टाउस्ट प्रीस्ट लिन जीव। स्तर 3। साथी ताओवादियों, मैं जल्द ही अपार्टमेंट में पहुंचूंगा, कृपया एक पल के लिए प्रतीक्षा करें। खाली नेस्ट ओल्ड बोन एंड ओल्ड गाउन लेवल 4। मैं यहाँ हूँ और मैं आपकी उपस्थिति को समझ सकता हूँ। पपीता मिल्क लिंगेक्सी। स्तर 5। ओह माय गॉड, क्या चीजें इस पर आए हैं। भाड़े के नंबर 1 आयरन बोन सोल्जर। स्तर 5। फ्यू, सौभाग्य से मैं तेजी से भाग गया। मैं वास्तव में दूरदर्शिता वाला था। ये कहने के बाद यान बिंग ने समूह के साथ एक हवाई जहाज पर बैठे खुद की एक तस्वीर भी साझा की। इसके अलावा हम पहले से ही हैं, थोड़ी देर के लिए सेट करें और जल्द ही जुबान हुआंग दुनिया को छोड़ने में सक्षम होंगे। एक बार इसे जारी करने के बाद कई समूह के सदस्य गुस्से में थे। आपने जिस आयरन बॉडी का वादा किया था वह कहाँ है? उन्होंने देखा कि जंग का ढेर था, लेकिन उनके पास इस समय उसके साथ बहस करने का समय नहीं था, क्योंकि हर कोई पैकिंग और छोड़ने में व्यस्त था। उनकी राय में जियो यूं के अलावा केवल जू यिन उन्हें दूर ले जा सकता था, लेकिन जू यिन अंडरवर्ल्ड में रहता है और हर कोई उस तरह के वातावरण को सहन नहीं कर सकता है। केवल एक अविनाशी तिलचट्टा जैसे निंग तियान इसे सहन कर सकता है। जियो यूं जो कमरे में था, स्वाभाविक रूप से जून हुआंग का संदेश भी देखा। इस समय वह गुप्त रूप से हैरान भी था। उन्होंने सोचा कि सिस्टम द्वारा उल्लिखित संकट को अच्छी तरह से हल किया जा सकता है, लेकिन जो उम्मीद कर सकता था कि यह इतना गंभीर हो जाएगा। ऐसा लगता है कि मुझे वास्तव में छोड़ना है। विज्ञापन जियो यूं बड़बड़ाया, धीरे धीरे उस स्टार के नक्शे को उजागर करते हुए जो उसने पहले प्राप्त किया था। इसका कार्य केवल निर्देशांक और सुरक्षित सड़कों को खोजने के रूप में सरल नहीं है। उसी समय एंस और उनके साथी भी एक शक्तिशाली जुलूस में अपार्टमेंट में पहुंचे। सभी आकाश और दुनिया के साथ उनके संपर्क के लिए धन्यवाद। उनके अधिकांश अधीनस्थों को कुछ भंडारण उपकरणों में समाहित किया जा सकता है जो जीवित प्राणियों को जीवित रहने की अनुमति दे सकते हैं। एंस के लिए उन्होंने अपना सारा पैसा भी एक स्टोरेज डिवाइस खरीदने के लिए खर्च किया, जिसमें पूरी तरह से उसका आधार नजदीक हो सकता है। उनके अलावा यहाँ आने वाले केवल लोग उनके कुछ अभिभावक थे। उदाहरण के लिए अल्बेडो द शेम ऑफ द सुकेबस और जियोडी, जिनके पास एक चेहरा है जो एक गद्दार की तरह दिखता है। उनकी अचानक उपस्थिति ने आसपास के पड़ोसियों को झकझोर दिया, जिन्होंने सभी को दृश्य की तस्वीरें लेने के लिए अपने मोबाइल फोन निकाले। अंत में एक धीमी गति से चलने वाले वीडियो और कुछ डोइंग को पोस्ट करें और उनके द्वारा सुने गए दुनिया के अंत टैग को जोड़ें और विचारों की संख्या तेजी से बढ़ जाएगी। जानकारी किसी की कल्पना की तुलना में तेजी से फैलता है। थोड़ी देर में एंस और अन्य, जिन्होंने अपने पात्रों को पूरी तरह से अपने वास्तविक रंगों में बिना किसी विशेष प्रभाव के निभाया, ने अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उसी समय डूम्सडे लेबल ने भी कई लोगों के बीच चर्चा की, लेकिन दुर्भाग्य से वे चर्चा के माध्यम से किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके और अधिकारी उन्हें इस मुद्दे पर चर्चा करने की अनुमति नहीं देंगे। भले ही सभी प्रकार की अजीब घटनाएं दुनिया भर में दिखाई देने लगीं। समुद्र का पानी, जो शांत होना चाहिए था, धीरे धीरे उबला हुआ था और अनगिनत पक्षियों ने चारों ओर से उड़ान भरी, जैसे कि उन्होंने अपनी दिशा खो दी हो। प्रकृति में जानवर आकाश में घूमना बंद नहीं कर सकते थे और यहाँ तक कि घर पर रखी गई मछली भी लगातार लुढ़क रही थी। इन सभी परेशान संकेतों ने भी अधिक लोगों को उस वीडियो पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया है जो पहले दिखाई दिया था। दुनिया का अंत एक अफवाह नहीं। लगता है जैसे जैसे समय समाप्त होता है, दुनिया भर में विभिन्न अफवाहें फैलने लगती हैं। देश अभी भी विभिन्न प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन वे सभी आधिकारिक क्लिच हैं और उनका कोई भी उपयोग नहीं है। जैसे ही लोग तेजी से असंतुष्ट हो रहे थे, एक अन्य वीडियो ने पूरी तरह से सभी के दिलों में आशा के अंतिम बिट को चकनाचूर कर दिया। यह अभी भी एक ही समुदाय है, अभी भी एक ही प्रेम अपार्टमेंट है, लेकिन कुछ सामान्य ज्ञान के खिलाफ चला गया। अनगिनत आंकड़े हवा में तैर रहे थे, उनके शरीर पर बड़े और छोटे बैग ले जा रहे थे और उनके पीछे कार के फ्रेम भी थे जो आकाश में चल सकते थे। और यह सब विशेष प्रभाव नहीं है। उनके आगमन के साथ पूरा समुदाय उनके नियंत्रण में था। इस समय कोई भी प्रवेश या छोड़ नहीं सकता था। अंत में लोगों ने महसूस किया कि दुनिया का अंत वास्तव में आ सकता है। विज्ञापन इस समय दुनिया उथल पुथल में है और हर कोई अपने जीवन के लिए दौड़ रहा है, लेकिन उनके पास कहीं नहीं है। अंत में उन्होंने वीडियो में स्थान के बारे में सोचा, लव अपार्टमेंट। अनगिनत लोग समुदाय के लिए आते थे, लेकिन वे अवरुद्ध लग रहे थे, एक अदृश्य बाधा द्वारा बाहर। अंदर अपनी पीठ पर तलवारों वाले भिक्षुओं का उन्हें अंदर जाने का कोई इरादा नहीं था और यहाँ तक कि उनके आसपास की हर चीज के खिलाफ भी गार्ड पर थे। बाहर की गंदगी को देखते हुए जिंग जियाक्सियन और अपार्टमेंट में अन्य लोगों ने आह भरी, फिर अपने सिर को हिला दिया और इसे नजरअंदाज कर दिया। इस बिंदु पर भी किसी ने भी उन्हें अंदर जाने के बारे में कुछ नहीं कहा। वे एक व्यक्ति को बचा सकते हैं, लेकिन वे दुनिया को नहीं बचा सकते। और जो लोग अब इस जगह को नियंत्रित करते हैं, वे उस आदमी के अधीनस्थ हैं जो पहले उनसे मिलने गए थे। इन लोगों के दिल पहले से ही बहुत कठोर हो गए हैं। कुछ महत्वहीन नश्वर की मृत्यु कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा इस समुदाय में पहले से ही कुछ नश्वर थे और उन्हें बचाना पहले से ही अधिकतम था।
जो हम कर सकते थे। उस भीड़ को देखते हुए जो अंदर आ गई, दरवाजे पर भिक्षु आखिरकार बोली। वह अपनी खेती से बड़ी आवाज के साथ भीड़ को चिल्लाया, अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, अपने अपमान और आंसू हमारी आंखों में कुछ भी नहीं है। आप नहीं आ सकते क्योंकि आप चुने हुए नहीं हैं। जो लोग श्रीजीओ की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं वे अंदर नहीं आ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद उन्होंने अब उस भीड़ पर ध्यान नहीं दिया जिसमें कई सवाल थे। लेकिन इस समय 2 आंकड़े सामने की ओर झड़ गए। जैसे ही उन्होंने अदृश्य बाधा को छू लिया, वे आसानी से चले गए जैसे कि कोई बाधा नहीं थी। इस दृश्य ने भी अनगिनत लोगों को, अपने विद्यार्थियों को चौड़ा कर दिया, जैसे कि वे देखना चाहते थे कि इन 2 लोगों के बारे में क्या खास था। इस समय हुईफी, जो वहां इंतजार कर रहा था, मुस्कुराया जब उसने उन दोनों को देखा और जल्दी से भाग गया। भाई यमो, आप लोग आखिरकार वापस आ गए हैं। अब वे 2 लोगों की पहचान को भी समझते थे और ऐसा लगता था कि वे संबंधित थे। इससे पहले कि वे शिकायत कर सकें, आकाश में एक जोर से शोर सुना गया। बूम! जोर से शोर ने पूरी दुनिया को कांप दिया और अनगिनत जीवों को उस दिशा में भी देखा जहां से ध्वनि आई थी। ये भी यह झलक थी जिसने दुनिया के पतन की शुरुआत और इसके किनारों के पतन को चिन्हित किया, क्योंकि जून हुआंग कार्रवाई करने के लिए तैयार है। विज्ञापन। अध्याय 254 पलायन। आकाश से एक बहरा गर्जना आया जो लगातार अनगिनत जीवों की नसों को उत्तेजित करता है, और जब दहाड़ लगते थे तो मूल रूप से साफ आकाश नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से अंधेरा हो गया। इस समय अंधकार ने प्रकाश को निगल लिया और सूरज अब पृथ्वी पर नहीं चमक सकता था। मनुष्यों के छोटे दिलों में अंतहीन घबराहट फैल गई। इस समय पक्षी, जानवर और मछली भी अराजकता में थे। इस समय पूरी दुनिया अराजकता में पड़ने लगी, और लव अपार्टमेंट एक विशेष मामला नहीं है। यही स्थिति अनगिनत दुनिया में होती है। दुनिया की चेतना के बिना कई दुनिया अब एक छाया में डूबा हुआ है, और छाया में एक भयानक आतंक छिपा हुआ है। चाचा जीयू, उनके साथी शिष्यों और उनके 2 निराशाजनक प्रशिक्षु, जो अभी दुनिया छोड़ चुके थे और लव अपार्टमेंट में पहुंचे थे, जब उन्होंने डूम्सडे जैसे दृश्य को देखा तो वह गहराई से भयभीत थे। उसके जाने के ठीक बाद उनकी दुनिया को एक ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा। जीवों ने जाया और सभी चीजें रोईं, जैसे कि वे अपने जीवन के अंतिम क्षण के लिए अंतिम आंदोलन गाना चाहते थे। लेकिन भविष्य में एक दिन वे समझेंगे कि यह उनके लिए सजा नहीं है, बल्कि उनके लिए एक उद्धार है, क्योंकि वे मानव के रूप में और यहाँ तक कि सभी जातियों के सदस्यों के रूप में अपनी पहचान छोड़ने वाले हैं और महान रसातल का हिस्सा बन जाते हैं। अंकल जीयू की मूल दुनिया के अंडरवर्ल्ड में कई सबसे मजबूत यम मरते हुए जमीन पर पड़े थे, और उनके सामने एक शक्तिशाली आभा के साथ एक होना उनके अंतिम संघर्ष को देख रहा था। हम, तुम कौन हो? यान लुओ, जो ये कहते हुए पकड़े हुए थे, पहले ही अपनी सारी नकारात्मक ऊर्जा खो चुके थे और अपनी ताकत के अंत में थे, क्योंकि उसके सामने का अस्तित्व बहुत मजबूत था और उसकी तुलना में शुद्ध यिन ऊर्जा, यहाँ तक कि उस उदास ऊर्जा के नीचे एक शक्ति छिपी थी जिसने उसे डर के साथ कांप दिया। जिस आदमी ने इसे सुना, उसने कोई अभिव्यक्ति नहीं दिखाई। उसके विद्यार्थियों में प्रकाश की एक चमक के बाद उसके सामने कई यामों को राख में कुचल दिया गया। चींटी, इतने सारे सवाल पूछना बंद करो। आदमी ने म्यूट कर दिया और कई यामों के यिन सार को अवशोषित करना शुरू कर दिया। इस समय एक दानव अचानक दूर नहीं से भाग गया और उस पर चिल्लाया, लॉर्ड फेंगदून, इस दुनिया को मंजूरी दे दी गई है और अंडरवर्ल्ड में शक्तिशाली का सार आपके लिए तैयार है। यह सुनकर फेंगदून ने सिर हिलाया, दुनिया में बदलावों को महसूस किया और एक घृणित मुस्कान का खुलासा किया। हाँ, यहाँ तक कि दुनिया की चेतना भी बच गई है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि आप अभी भी किसके लिए विरोध कर रहे हैं। विज्ञापन। क्या आपके लिए बस हमारे साथ जुड़ना बेहतर नहीं होगा? ये कहने के बाद अंतहीन अंधेरे ने पूरी तरह से दुनिया को निगल लिया। अगले क्षण पूरी दुनिया के सागर में एक निशान के बिना गायब हो गई, यहाँ तक कि इसके अस्तित्व का एक निशान भी। लेकिन ये पूरे जुबान हुआंग दुनिया का एक सूक्ष्म जगत है। सभी स्थानों के अंडरवर्ल्ड में जू यिन, जिन्होंने अभी निंग तियान को लिया था, अब चिंता के साथ गहराई से पसीना आ रहा था, क्योंकि रिपोर्ट में अभी कहा गया है कि कई दुनियाएं जो उन्होंने नियंत्रित की हैं वे गायब हो गए हैं। वे गायब हो गए दुनिया ऐसे हैं जैसे कि वे कभी भी मौजूद नहीं थे और उनके अस्तित्व का कोई निशान नहीं है। यह ऐसा है जैसे किसी ने उन्हें इतिहास से मिटा दिया। अंत में जू यिन ने उन मरे हुए आत्माओं को देखा जो नरक के फाटकों के बाहर दिखाई देते रहे, और उन्होंने अपना मन बना लिया कि उन्हें छोड़ना था। नरक के द्वार बंद करो। जू यिन के आदेश के साथ अनगिनत मरे हुए आत्माओं को बाहर रखा गया था। समय में वे नष्ट हो सकते हैं। अब पुनर्जन्म का कोई मौका नहीं है। जू यिन ने परिणामों की परवाह नहीं की, लेकिन उसके बगल में काले और सफेद अपूर्णता को निर्देश दिया। ऑर्डर भेजें। ट्रांसफर को तुरंत शुरू करें। स्पेस जंप शुरू करें। जुबान हुआंग दुनिया को छोड़ दें। इस लानत सीमांत स्थान को छोड़ दें। जी श्रीमान। जल्द ही ब्लैक एंड व्हाइट इम्प्रेमिनेंस ने आदेश जारी किया और जू यिन द्वारा नियंत्रित सभी स्थानों का अंडरवर्ल्ड एक सटीक उपकरण की तरह तेजी से चल रहा था। अनगिनत दूत आने और जाने में व्यस्त थे और भूत देश में रखे गए भूत डर से कांप रहे थे। यहाँ तक कि निंग तियान ने इस समय जू यिन को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। वह केवल एक बेंच पर बैठ सकता था जिसे वह कहीं से लाया था और जू यिन के लिए अपना काम खत्म करने के लिए इंतजार कर रहा था। जू यिन के चिंतित रूप को देखकर निंग तियान भी मदद करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से वह कुछ भी नहीं कर सका। मेरे पास अपने पॉटेड पौधों को आगे बढ़ाने के लिए जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जो मेरी भावनाओं को खेती करने का एक तरीका भी है। लेकिन पॉटेड प्लांट के अंदर एक बैंगनी लाल फूल था जो बहुत परिचित दिखता था। छोड़ दो, हास्यास्पद। मुझे विश्वास नहीं है कि यह वास्तव में एक ऐसा रसातल है। मध्य हजार दुनिया में कहीं एक बेहद शानदार संप्रदाय में एक बेहद शक्तिशाली आभा वाला एक व्यक्ति अपने अधीनस्थों पर गर्जना कर रहा था। इस दुनिया में वह वास्तविक अधिपति है, क्योंकि वह एकमात्र 9वें स्तर के मजबूत व्यक्ति हैं। विज्ञापन। उसके नीचे कई 7वें और 8वीं रैंक के मजबूत पुरुष थे, जो सभी उसके संप्रदाय के बड़ों और रक्षक थे। अब वे नेता को जल्द से जल्द छोड़ने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि दुनिया के गिरने और गायब होने की खबर लगातार आ रही है। अब तक 100 से कम दुनिया गायब नहीं हुई है। मुख्य बिंदु ये है कि वे बिल्कुल भी सुराग नहीं पा सकते थे और उन्हें कोई जानकारी भी नहीं मिली कि वे जीवित थे। आज के तरीके वास्तव में भयावह हैं। हालांकि कौन जानता था कि उनका संप्रदाय नेता इतना जिद्दी था और वास्तव में सिर पर लड़ना चाहता था। ये बस अपमानजनक था। मास्टर, चलो चलते हैं। मैंने सुना है कि एक निश्चित व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसकी मृत्यु के बाद भी कोई निशान नहीं बचा है। हाँ संप्रदाय मास्टर, चलो जल्दी से चलते हैं। यहाँ तक कि मूल क्षेत्र से एक भी छोड़ दिया है।
हम उसे रोक नहीं सकते। उद्धरण चिन्ह मास्टर, आपको समग्र स्थिति पर विचार करना होगा। हर कोई इस जिद्दी नेता को मनाने की कोशिश कर रहा था जिसका नाम भी नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य से एक व्यक्ति इतना जिद्दी क्यों है, इसका कारण यह है कि वह सलाह सुनने से इनकार करता है। चुप रहो, चुप रहो। यदि मैं कहता हूं कि आप छोड़ना नहीं चाहते हैं तो आपको छोड़ना नहीं है। आपको मेरे साथ बुराई के खिलाफ रहना और लड़ना होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे हम जुबान हुआंग दुनिया के नायक होंगे। क्या हमारे परिवार के लिए सम्मान लाना बहुत अच्छा नहीं होगा? संप्रदाय नेता के शब्दों को सुनने के बाद दूसरों ने महसूस किया कि उनके मुंह के कोने लगातार चिकोटी डालते हैं। वे अपने परिवार के लिए सम्मान लाना चाहते हैं, लेकिन वे दीवार पर लटके हुए काले और सफेद तस्वीरों में नहीं बदलना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि अन्य लोग उन्हें भविष्य में इस तरह से पेश करें। अरे, वे बेवकूफ नहीं हैं जो एक अंधे के साथ एक चट्टान से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वे उम्मीद के मुताबिक दीवार पर लटक रहे हैं। ये सोचकर सभी की आंखें बदल गई हैं। इस संप्रदाय में नहीं रहना बेहतर है। जिस तरह वे भागने वाले थे वैसे ही निराशा का एक माहौल तुरंत उन्हें ढक दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि दुनिया को बंद कर दिया गया था। वे बाहर नहीं निकल सकते। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर सकते, धूप का मौसम अचानक काले बादलों और तेज हवाओं से ढका हो गया। ये सबसे बुरा नहीं है। सबसे बुरी बात यह है कि उनकी नजर में कोई उनके नेता के पीछे खड़ा है और उनके बेवकूफ नेता ने अभी तक इसकी खोज नहीं की है। विज्ञापन अध्याय 255 द वर्ल्ड फॉल्स। हर कोई अपने जिद्दी नेता के पीछे बेहद घबराई हुई आंखों से घूर रहा था। लेकिन संप्रदाय नेता ने महसूस किया कि इन लोगों ने आखिरकार देखा कि वह कितना भयानक था और यह वही रूप था जो वह चाहता था। जिस तरह वह मनोबल को बढ़ावा देने के लिए एक और पूर्व लड़ाई भाषण देने वाला था, एक मजबूत हाथ अचानक उसके कंधों पर आराम करता था। फिर उसके कानों में एक गहरी आवाज लगी, क्या आप हमारे रसातल की तलाश में हैं? और फिर जिद्दी नेता को कुछ नहीं हुआ। नीचे दिए गए बड़ों और अभिभावकों ने केवल अपनी आंखों के सामने एक फ्लैश देखा और अगले दूसरे से उन्होंने अपने नेता को कई टुकड़ों में विभाजित देखा। जिस व्यक्ति ने अपने नेता को मार डाला वह अब एक गेंद की तरह अपना सिर मार रहा था, जबकि उसके हाथ में एक निशान पकड़े हुए था। यह उनके नेता का निशान है। फिर सभी ने देखा कि आदमी ने धीरे से अपने होंठों पर निशान लगाया और काट लिया। दरार टूट गया, निशान टूट गया है। उनके नेता पूरी तरह से बर्बाद हैं। इस दृश्य को देखने के बाद इन लोगों ने अपने रक्तचाप को बढ़ाकर महसूस किया। जिद्दी लोग चले गए थे और यह उन लोगों के लिए समय था जो अपने स्वयं के मूल्य को दिखाने के लिए कमजोर इच्छाशक्ति थे। हमें अपने सामने वाले व्यक्ति को यह बताने की जरूरत है कि वे शाकाहारी भी नहीं हैं। फिर उन सभी ने एक दूसरे को देखा और उनके शरीर अचानक आगे झुक गए। और फिर वास्तव में हम लंबे समय से इस बेवकूफ से नाराज हैं। अच्छी तरह से उसे मारने के लिए किया। मैं पहली नजर से देख सकता हूं कि आप असाधारण हैं, सर। आपको एक महान व्यक्ति होना चाहिए जो ढूंढना मुश्किल है। सर, कृपया मुझे अपने जूते के तलवों को चाटने दें। हम लंबे समय तक रसातल के लिए, लंबे समय तक हम बारिश के लिए, लंबे समय तक रहते हैं। ये देखते हुए कि दूसरी पार्टी इतनी समझदार है, ये स्वाभाविक रूप से दुनिया को संभालना बहुत आसान है। जिस तरह असीम अंधेरे ने इस दुनिया में एकमात्र प्रकाश को उकसाया जो कि यह संप्रदाय था, उन लोगों ने बचने के बारे में नहीं सोचा था कि वे कितने भी डर गए हों। यदि वे अभी भी रहते हैं तो शायद वे अभी भी जीवित रह सकते हैं। दुनिया और समुद्र की सुरक्षा के लिए इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। वे सिर्फ दरार में बची हुई चींटियां हैं। विज्ञापन अंत में जब अंधेरा सामने की ओर बड़े को निगलने वाला था तो वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन चिल्लाता था, सर तुम कौन हो? इन शब्दों को चिल्लाने के बाद आदमी को बिना किसी प्रतिरोध के अज्ञात अस्तित्व के अंधेरे में खींच लिया गया। जब उसके शिष्य अपनी दृष्टि खोने वाले थे, जिस व्यक्ति ने जिद्दी संप्रदाय नेता को मार डाला, उसने भी एक संतुष्ट मुस्कान का खुलासा किया। एबिस के भगवान, प्लेग, लीजी, कई दुनियाओं के लापता होने से अनगिनत प्राणियों को भी बनाया गया जो और भी अधिक घबरा रहे थे। खासकर जब उन्हें पता चला कि उनकी दुनिया नष्ट नहीं हुई थी, लेकिन बिना किसी निशान के गायब हो गई थी और उनके अस्तित्व का कोई निशान भी नहीं था। ये तब है जब वे सबसे अधिक घबराए हुए थे। इतिहास को मिटाते हुए इस तरह की विधि निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं है जो सीमांत क्षेत्रों में किया जा सकता है। हाँ, यहाँ तक कि महान वर्जनाओं वाले शक्तिशाली लोग भी ऐसा नहीं कर सकते हैं और सीमांत भूमि केवल शक्तिशाली लोगों को सबसे अधिक वर्जनाओं के साथ समायोजित कर सकती है। समाचार के इस टुकड़े ने निस्संदेह एक बार फिर से सभी के आंतरिक बचाव को नष्ट कर दिया। इस समय जीवन के लिए सभी जीवित प्राणियों की इच्छा ने बाकी सब कुछ को पार कर लिया। अनगिनत अफवाहें भी चारों ओर उड़ रही हैं और इस बिंदु पर सत्य या झूठ अब मायने नहीं रखता है। यदि ऐसा होता है तो यह वास्तविक है। अनगिनत हवाई जहाजों पर वे शक्तिशाली पुरुष जो आमतौर पर उच्च और शक्तिशाली दिखते हैं, इस समय भी एक ठंड लगती है। किसी भी समय मरने की भावना वास्तव में बहुत संतोषजनक नहीं है। उनमें से इस समय यांग परिवार के हवाई जहाज पर कई मेहमान भी थे। यांग वुजी, क्या आपके युवा हॉल मास्टर ने वास्तव में ऐसा कहा था? वेयरवुल्फ राजा अब बहुत शांत थे और उनके शब्द पहले की तरह आक्रामक नहीं थे। एयरशिप के रिसेप्शन रूम में उसके अलावा कई अजीब और शक्तिशाली पुरुष थे जिन्हें कुछ समय पहले वश में किया गया था। पीठ में कई बलों के नेता हैं जिनमें भाड़े के गिल्ड, जुवान संप्रदाय, ज़ुएफोहाई और अन्य बल शामिल हैं। यदि यह पहले होता तो वे निश्चित रूप से लड़ते, लेकिन अब थोड़ा दुखी महसूस करने के अलावा बाकी सब ठीक है। वेयरवुल्फ किंग के सवाल का सामना करते हुए यांग वुजी ने धीरे धीरे कहने से पहले चाय का एक घूंट लिया। कृपया निश्चिंत रहें, यंग हॉल मास्टर ने पहले ही निर्देश दिए हैं कि यह आकाश के बीच एक बड़ी तबाही है और वे हर चीज का ख्याल रखेंगे। इसके अलावा जहां तक मुझे पता है, लीजी और अन्य लोग पहले से ही युवा हॉल मास्टर के निर्देशों का पालन कर चुके हैं, जो मेरी जुबान हुआंग दुनिया के लिए रिट्रीट को कवर करने के लिए हैं, और अन्य व्हाइट टाइगर गार्ड भी अपने रास्ते पर हैं। यहाँ तक कि अगर यह वास्तव में एबिस से आक्रमण है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अधिक से अधिक केवल कुछ दर्जन प्रमुख वर्जनाएं हैं। उद्धरण चिन्ह बस कुछ दर्जन। विज्ञापन यांग वुजी कभी भी रुक नहीं जाते जब तक वह एक चौंकाने वाला बयान नहीं देता। ये शक्तिशाली व्यक्ति जो सीमांत क्षेत्र में एक बड़ी दुनिया का एकाधिकार कर सकता है और यहाँ तक कि बाहरी सागर में एक जगह है और यहाँ तक कि आंतरिक समुद्र भी उसके मुंह में माप की एक इकाई प्रतीत होता है। इस समय हर कोई केवल गरीब महसूस करता था। नहीं, कमजोरी ने अपनी कल्पना को सीमित कर दिया। शायद श्रीबाई जैसे किसी व्यक्ति की नजर में केवल उन लोगों की नजर बाकी लोग बेस्ट ए, बी, सी और डी में हैं। ये देखकर कि हर कोई कुछ कहना चाहता था लेकिन यह नहीं जानता था कि क्या कहना है, यांग वुजी भी
मुस्कुराया। आप लोगों को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हमारे यंग हॉल मास्टर की जानकारी के अनुसार इस बार यह सबसे अधिक संभावना है कि कुछ रसातल के बीज जाग गए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुपर मजबूत नहीं है। इसलिए हमें केवल निर्देशों का पालन करना चाहिए और पीछे हटना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सभी को राहत मिली, लेकिन साथ ही एबिस के बीज के बारे में जानकारी एक बार फिर उनके दिलों में दिखाई दी। कुछ रसातल के बीज इतने शक्तिशाली होते हैं और जब लालची दानव गिर गया तो दसियों से अधिक हजारों बीज बिखरे हुए थे। अगर हम इन बीजों में महारत हासिल कर सकते हैं। इस समय एक बीज इन लोगों के दिलों में जड़ और अंकुरित होना शुरू हो गया। शायद उसके दिल में बीज वाला व्यक्ति वह बीज है जिसे जून हुआंग ने कल्पना की थी। और थोड़ी देर में अनगिनत दुनिया के पतन की खबरें आती रहीं, यहाँ तक कि जब उन्होंने सुना कि कुछ मध्य हजार दुनिया गायब होने लगी थी, अनगिनत लोग घबरा गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यांग परिवार के यांग वुजी और यांग जी दोनों इस समय शांत और अनहोनी थे, तो हर कोई थोड़ा शांत हो गया। इस समय वे आखिरकार समझ गए कि छाया के लिए एक बड़े पेड़ पर झुकना क्या मतलब है। यांग परिवार बहुत भाग्यशाली है। इस समय भीड़ में किसी ने अचानक कहा, जुजफेंग, मैंने सुना है कि वेन रिंगली के पास एक एबिस सीड है और आपकी बेटी भी उसके घर पर गई थी। जब जूगे फैंग को बुलाया गया तो उसने तुरंत उसे घूरते हुए अनगिनत जोड़ी आंखों को महसूस किया। शायद अगर जूज जियू पहले से ही बेहद दुष्ट गिरोह में शामिल नहीं हो गया होता तो वे ऐसा नहीं पूछते। जूगे फैंग, जो समझ गया था कि सभी का क्या मतलब है, जब रिसेप्शन रूम के दरवाजे को खुला धकेल दिया गया था और जुज जियू सीधे अंदर चला गया था। उसी समय वह हान यिन को पकड़ रहा था, जो किसी भी समय ऐसे और उल्टी करने वाला था। हान यिन को शेन किन्हे को फेंकने के बाद, जिनके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी, जुगे जियू ने सभी को देखा और बहुत तिरस्कार के साथ कहा, हा, क्या अगर यह मेरे हाथों में था तो क्या आप अभी भी इसे छीनने की हिम्मत करेंगे? विज्ञापन। अध्याय 256। क्या अभिव्यक्ति। जूज जियू की आवाज ने तुरंत सभी को आकर्षित किया। वह व्यक्ति मूल रूप से दूसरों को एक साथ जूज जियू पर सवाल उठाने के लिए उकसाना चाहता था, लेकिन जब उसने सोचा कि उसके पीछे का व्यक्ति श्रीबाई था तो उसने बोलने की हिम्मत नहीं की। ये देखकर कि कोई भी बात नहीं करता है, जूज जियू ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। काया। जूज जियू की आवाज न तो बहुत जोर से थी और न ही बहुत नर्म, बस सभी को सुनने के लिए पर्याप्त जोर से। बुरे टेम्पर्स वाले कुछ लोग भी गुस्सा करते हैं। और फिर मैंने एक गहरी सांस ली और इसे सहन किया। इस समय जूज जियू ने उन्हें भड़काना जारी नहीं रखा। आखिरकार ऐसा करने का कोई मतलब नहीं था। वह सम्मेलन की मेज पर आई और पहले यांग वुजी को झुकाया। आखिरकार दूसरी पार्टी न केवल एक वरिष्ठ थी बल्कि श्रीबाई का एक सक्षम अधीनस्थ भी था, और वह सिर्फ एक नवागंतुक है, इसलिए उसे उचित शिष्टाचार का निरीक्षण करना चाहिए। बाद में जूज जियू ने यह भी बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। जब वे वेन रेनली का पीछा कर रहे थे तो इससे पहले कि वे रेस्तरां में भी पहुंचे, उन्होंने अपने आसपास के अनगिनत लोगों को ये कहते हुए सुना कि दुनिया की तरह कुछ गिर रहा था। इसके बाद अधिक से अधिक लोग उन खबर को फैलाना शुरू कर दिया जो उन्होंने सीखी थी। क्या वर्जना तोड़ा गया है? किसी के पड़ोसी ने एक शक्तिशाली व्यक्ति को राख में कुचल दिया। क्या बुरा है? कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने कुछ भयानक चीज देखी जो एक काटने में एक पूरी दुनिया को निगल गई। अधिक से अधिक अपमानजनक खबर भीड़ के बीच फैल गई, जिससे सभी ने वेन रेनली का पीछा करने में रुचि खो दी। बाद में कुछ लोगों ने ये भी पुष्टि की कि कई दुनियाओं का गायब होना वास्तविक था। उन्हें और भी घबराहट हुई कि उन्होंने सुना कि इस बार यह पिछले एबिस आक्रमण के खिलाफ एक बैकअप योजना थी। अचानक सभी ने उस दुनिया को एक घबराहट में छोड़ दिया जिसमें जूगे जियू और अन्य शामिल हैं। उन्होंने ये सोचकर छोड़ दिया कि वे इस संकट से बच सकते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जीवित रहने का केवल एक ही तरीका है और यह छोड़ना है। जूज जियू बोलने के बाद उन्होंने सभी के लिए एक वाक्य भी जोड़ा, वैसे कि अबीस बीज अभी भी वेन रेनली के हाथों में है। शायद वह भविष्य में रसातल की एक कमी बन जाएगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, भीड़ नाराज हो गई और हर कोई लानत वेन रेनली को कोस रहा था। उन्होंने अपने पूर्वजों को भी हर चीज पर कोस लिया। शब्द वेन रेनली के लिए अवमानना से भरे हुए थे, लेकिन ये दृश्य कुछ लोगों की नजर में बेहद अनाड़ी लग रहा था। विज्ञापन। हाँ, ये लोग शायद सिर्फ ईर्ष्या करते हैं। यहाँ तक कि हान यिन इन लोगों की आंखों में ईर्ष्या देख सकते थे। दूसरों को अकेले जाने दो। कमरे में लोगों को देखते हुए इन लोगों को जो मजबूत कहा जाता था, जिन्हें अनगिनत काश्तकारियों और यहाँ तक कि अरबों जीवन की पूजा की गई थी, हान यिन ने पहली बार महसूस किया कि शब्द घृणित उनके लिए अधिक उपयुक्त था। अगर ये लोग भी इस तरह के हैं तो बाहरी और आंतरिक समुद्र समान नहीं है? ऐसा सवाल हान यिन के दिमाग में पैदा हुआ। इस सवाल ने उसे एक बुरे सपने की तरह घेर लिया, जैसे कि लगातार उसके अवास्तविक सपनों का मजाक उड़ाया। भीड़ की आवाजें नहीं रुकी। उन्होंने रसातल के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वे यहाँ कठिन होने और वेन रेनली को शाप देने के लिए दृढ़ थे। हान यिन, जो ये बहुत अच्छी तरह से जानते थे, मदद नहीं कर सकते थे लेकिन आहें भर सकते थे। लेकिन उनकी आंख के कोने से उन्होंने शेन किन्हे को देखा, जिनकी अभिव्यक्ति शांत थी। उनकी आंखों में कोई ईर्ष्या नहीं थी, नहीं इन लोगों के साथ समानता का कोई संकेत था। ये लोग था कि एक बार फिर हान यिन को प्रोत्साहित किया। सौभाग्य से आप अभी भी मेरे साथ हैं। इस समय हान यिन आखिरकार मुस्कुराया। हाँ, शेन किन्हे अभी भी उसके साथ थे, सीलोर भी वहाँ थे और यहाँ तक कि जुज जियू और अन्य भी वहाँ थे। इस तरह उसके पास खुद के लिए नहीं बल्कि अपने साथियों के लिए दृढ़ रहने का एक कारण है। शेन किंग, जो हान यिन की टकटकी से भयभीत थे, ने उनकी लार को निगल लिया और घबराहट का एक संकेत उनकी आंखों में दिखाई दिया। यह आदमी मुझे इस तरह क्यों देख रहा है? ये भावना से भरा लग रहा है, अजीब लगता है। वह क्या करने वाला है? जब मैं आज रात बिस्तर पर जाता हूँ तो मैं अपनी पैंट उतारता हूँ, है ना? क्या ये हो सकता है कि आप इस तरह के एक झटका हैं? हान यिन, मैं आपको एक भाई के रूप में मानता हूँ और आप वास्तव में मेरे साथ सोना चाहते हैं। तू शेन किंगे को कुछ महसूस हुआ और एक ट्रेस छोड़ने के बिना एक छोटा सा कदम वापस ले लिया, लेकिन हान यिन ने बारीकी से उसका पीछा किया, क्योंकि हान यिन के विचार में दोस्ती दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस समय हमें भाई की भावनाओं को बेहतर ढंग से खेती करनी चाहिए। लेकिन शेन किंगे की नजर में हान यिन की छवि विकृत हो गई है। वे दोनों धीरे धीरे चले गए। सौभाग्य से कमरे में कई लोग थे और किसी ने उन्हें ध्यान नहीं दिया। विज्ञापन। केवल जुज जियू, जो जुज फैन लौट आए थे, ने उन दोनों को जिज्ञासा के साथ देखा। जैसा कि उसने देखा, उसके चेहरे पर एक अकथनीय मुस्कान दिखाई दी और फिर उसने थोड़ा सिर हिलाया। जैसा कि अपेक्षित था, मुझे पता था कि आप दोनों सरल नहीं थे। टिल्डा निकासी अभी भी चल रही है।
और कई बलों को इस समय सिरदर्द हो रहा है, क्योंकि जहां वे छोड़ने के बाद जाएंगे वह भी एक समस्या है। बाहरी सागर में वे लोग अपना क्षेत्र नहीं छोड़ेंगे। यह अनुमान लगाने योग्य है कि निकट भविष्य में एक बड़े पैमाने पर युद्ध फिर से टूट सकता है। जीवित रहने के लिए एक जगह के लिए एक युद्ध स्वाभाविक रूप से शानवान दुनिया के आंदोलनों को अन्य दुनिया से छुपाया नहीं जा सका। इस तथ्य के अलावा कि कुछ भी नहीं की दुनिया लंबे समय से केवल नाम में है, इसके भीतर कई ताकतें भी बहुत पहले ही गिर गई हैं। यहाँ तक कि वेयरवुल्फ किंग ने जुवान हुआंग दुनिया की निकासी टीम में शामिल होने के लिए अपना गठबंधन लाया। इसके अलावा वेयरवुल्फ राजा यान परिवार के करीब हो रहा था। ये कहा गया था कि वह गठबंधन मुख्यालय में लौटने से पहले यांग परिवार का दौरा किया था, लेकिन केवल वह जानता था कि क्या कहा गया था। इसलिए केवल गुईचेन दुनिया इस क्षण में डगमगा रही है। विश्व सागर में गुजून और मेमोन भी सैनिकों की निरंतर निकासी को देख रहे थे। तारों का आकाश जीवित प्राणियों से भरा था। ऐसा लगता है कि आप इस बार खाली हाथ लौटने जा रहे हैं। गुजून बड़बड़ाया और वह मेमोन से बात कर रहा था। आखिरकार मेमोन एक मिशन के साथ समय के किनारे पर आए। नतीजतन ये भी एक सवाल है कि क्या एडग्लेन अभी भी मौजूद होगा। क्या मजाक। उसके सामने सब कुछ देखकर मेमोन ने अपनी ठुड्डी को अपनी उंगलियों से टैप किया, जैसे कि कुछ के बारे में सोच रहा हो। अंत में एक लंबे समय के बाद वह एक वाक्य का उच्चारण करने में कामयाब रहा। मैं पहले से ही गुई याओ के ठिकाने को जानता हूँ। ली एक सुन भी रन पर है। लाल लिफाफा आदमी बहुत गहरा छिपा रहा है, लेकिन उसे ढूंढना मुश्किल नहीं है। लेकिन चौथा टुकड़ा किसे मिला, ये जानते हुए कि मेमोन शैतान के दिल के टुकड़े के बारे में बात कर रहा था। गुजून नहीं चाहता था इस समय बात करने के लिए। यह उस बात के कारण था कि उसका पक्ष गंभीर रूप से घायल हो गया था और वह वास्तव में सिमा मोयुआन द्वारा धोखा दिया गया था। उनके अपने भाई और एक्स-यू भाइयों, जिन्हें उन्होंने बड़ी कठिनाई के साथ भर्ती किया था, को एक पल में भेज दिया गया था। यहाँ तक कि एक बाल भी बचे थे। इसलिए दानव के दिल के टुकड़ों के लिए गुजून की घृणा अब उसके लालच से अधिक है। विज्ञापन अध्याय 257 बिग ब्लैक रैट। इसलिए जब गुजून ने मेमोन के गुनगुनाने का सामना किया तो उनकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी नहीं लगी। मुझसे मत पूछो, मैंने छोड़ दिया। गुजून ने यह कहा कि दांतों के साथ ये सुनकर मेमोन थोड़ी देर के लिए चुप था, लेकिन वह गुजून का मजाक नहीं उड़ाएगा। आखिरकार अगर वह वास्तव में इस मामले का मजाक उड़ाता तो गुजून उसके साथ लड़ सकते हैं और फिर उसे अपने वरिष्ठों को ये समझाना होगा। इसलिए मेमोन ने विषय को बदल दिया। उन्हें देखकर इतनी उत्सुकता से छोड़ दो। क्या आप बिल्कुल भी घबराए हुए महसूस नहीं करते हैं? चूंकि जुवान हुआंग दुनिया में समस्याएं पहले ही हो चुकी हैं, इसलिए इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि गुईचेन दुनिया एक ही होगी। उच्च अब के लिए आपको प्रशिक्षित करना आसान नहीं है, और यदि आप यहाँ असफल होते तो यह अस्वीकार्य होगा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन दुर्भाग्य से मेमोन के शब्दों ने किसी भी अच्छी प्रतिक्रियाओं को आकर्षित नहीं किया। गुजून के स्तर के एक मजबूत व्यक्ति के लिए 4 शब्द बिना किसी लड़ाई के एस्केप बहुत भारी हैं। के रूप में कि क्या गुजून छोड़ना चाहता था? निश्चित रूप से वह छोड़ना चाहता था। अब जब यह सीमांत भूमि बेहद टूट गई है तो अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि वह देखना चाहता था कि तथाकथित रसातल छोड़ने से पहले कैसा दिखता था। मैं स्वोश। गुजून कुछ कहने वाला था जब वह अचानक उसकी आंखों के सामने एक फ्लैश महसूस करता था और कुछ अचानक उसके पीछे हो गया। गति इतनी तेज थी कि वह भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका। मेमोन भी बहुत उलझन में था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और ऐसा लग रहा था कि उसे समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ था। क्या नरक बस इतनी तेजी से चला गया? यह एक बड़े काले चूहे की तरह था। मेमोन ने अचानक बोला, जिससे गुजून को अभी इस चीज की उपस्थिति को ध्यान से याद करने की अनुमति मिली। गुजून ने अपनी आंखें दी और अनिश्चितता से कहा, अभी ये कई इमारतों की तरह लग रहा था और एक आवासीय क्षेत्र उड़ गया। इस उत्तर को सुनकर मेमोन का चेहरा संदेह से भरा था। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? एक छोटा समुदाय इतनी तेजी से कैसे उड़ सकता है? क्या यह एक आत्मा है? लेकिन गुजून ने डूब गए बड़े काले चूहे को देखा जो गायब हो गया था और बहुत गंभीरता से सिर हिलाया। यह निश्चित रूप से एक आवासीय परिसर है, क्योंकि मैंने उस पर लव अपार्टमेंट शब्द देखा था। उसी समय थोड़ी देर के लिए सोचने के बाद गुजून ने धीरे से पूछा, क्या लव अपार्टमेंट नामक एक बल है? क्या ये संभव हो सकता है कि कोई अंदर छिपा हो? विज्ञापन। उनके सवालों का जवाब दिया जाएगा, लेकिन अब नहीं। बिग ब्लैक रैट, जिसे 2 महान वर्जना नहीं पकड़ सकता था, अब अपने जीवन में सबसे तेज गति से परेशानी के इस स्थान से भाग रहा था। कई इमारतों में अनगिनत निवासी उल्टी कर रहे थे क्योंकि वे कारसिक थे। इस समय नश्वर और भिक्षुओं ने समान रूप से अपने पेट को मंथन महसूस किया। जिंग जियाक्सियन, जो आखिरकार जमीन से उठ गया था, चालक के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए डगमगा गया, जो जियो यूं का कमरा था। ड्राइवर, ड्राइव धीमी, गति बहुत तेज है, लेकिन जल्द ही उसने अपना कचरा पकड़े हुए फिर से उल्टी शुरू कर दी क्योंकि कार बहुत तेजी से चल रही थी। इस स्तर पर केवल वही जो थोड़ा शांत रह सकते हैं वे श्रीमती पीच हैं और वह आदमी जो उसके घर आया था। आखिरकार उनकी ताकत वर्जित है, ये गति अभी भी है। उल्टी। आदमी ने आखिरकार अपनी प्लास्टिक की थैली पकड़े हुए उल्टी कर दी। गति इतनी तेज थी कि उसे चक्कर भी लगा। यदि पूरे समुदाय को श्रीजियो से एक अज्ञात ढाल द्वारा संरक्षित नहीं किया गया होता तो कार की गति उन्हें राख में बदलने के लिए पर्याप्त होती। अंत में महिला केवल एक ही बची थी। कमरे में उन लोगों को देखना जो वे दिखते थे मरने वाले थे। महिला तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराई। ओह, वर्जना के लिए क्या अपमान है। क्या आप मेरे जैसे हो सकते हैं? मैं करूंगा। इससे पहले कि वह अपने शब्दों को समाप्त कर लेती, वह जल्दी से प्लास्टिक की थैली में सूखने लगी जो ली लिंगेक्सी ने उसके लिए तैयार किया था। लेकिन थोड़ा थूक के अलावा और कुछ नहीं था, और वह आदमी भी एक ही समय में हंस रहा था और उल्टी कर रहा था। यदि आप अपने आप को शर्मिंदा करना चाहते हैं तो चलिए खुद को एक साथ शर्मिंदा करते हैं। एक टैबू स्ट्रॉन्गमैन के रूप में उन्होंने वास्तव में नश्वर और निम्न स्तरीय भिक्षुओं के समूह के साथ एक कमरे में एक प्लास्टिक की थैली पकड़े हुए उल्टी की। यदि यह मामला बाहर हो जाता है तो वह समाप्त हो जाएगा। इस सब का स्रोत एक कमरे में दूर नहीं है और अंदर का व्यक्ति इस ट्रेन का चालक है, जियो यूं। लेकिन इस समय जियो यूं भी पसीना बहा रहा था, अपने हाथों में स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए, और किसी कारण से उसके पैरों के नीचे त्वरक और ब्रेक थे। इस समय पूरा कमरा काफी बदल गया है। यदि आप नहीं जानते हैं तो आपको लगता है कि आपने अचानक कुछ उच्च तकनीक वाले युद्धपोत की यात्रा की है, लेकिन पूरा कमरा जियो यूं की चीख के साथ गूंज रहा था। सिस्टम, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं बिल्कुल भी ड्राइव नहीं कर सकता। मैं एक इलेक्ट्रिक कार भी नहीं चला सकता।
स्टार मैप को त्वरक में स्थानांतरित करने का तरीका क्यों है? तू विज्ञापन लाओ यू दिवा, क्या तुमने मुझे फोन नहीं किया? अंदर आओ और मुझे सिखाओ कि कैसे ड्राइव करना है। जियो यूं की चीखें शुरू से ही कभी नहीं रुकी और वह नहीं जानता था कि वह मौत के कितने करीब था। वैसे भी वह अब नहीं जानता था कि स्पीडोमीटर पर संख्या कैसे पढ़नी है, क्योंकि वह खुद नहीं जानता कि उस पर कितने नौ हैं। कार अभी भी तेज हो रही थी और जियो यूं ने इस समय अपने बेल्ट पर अपना सिर था और उसके हाथ में स्टीयरिंग व्हील इतनी तेजी से घूम रहा था कि स्पार्क उड़ रहे थे। उसके पास लगभग कई कार दुर्घटनाएं थीं जो इसे महसूस किए बिना भी रास्ते में थे। अभी अब उसे लग रहा था कि उसने लगभग 2 राहगीरों को मार डाला है और मुझे नहीं पता कि वे अब कैसे कर रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि उन्हें लगता है कि जुबान हुआंग दुनिया को खोला गया है। बुरी खबर यह है कि जियो यूं खुद नहीं जानते कि वह अब कहाँ है और उनके शरीर में सिस्टम की छोटी हल्की गेंद जियो यूं को देख रही थी जो असहायता के साथ जोर से चिल्ला रही थी। इस दुर्भाग्यपूर्ण बच्चे ने त्वरक पर अपना पैर क्यों रखा? बस जब सिस्टम मदद करने वाला था तो उसका शरीर अनैच्छिक रूप से हिल गया, क्योंकि इसने इसके आसपास के खतरे को महसूस किया और समझा कि जियो यूं अब कहां से चला रहा था। जियो यूं, जिसकी गति अज्ञात थी, ने पहले से ही लव अपार्टमेंट को एक सीमा पर ले जाया था, विश्व सागर और बाहरी दुनिया के बीच की सीमा। उसी समय इस सीमा पर लोगों का एक समूह अभी आ गया था। अहम हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अभी भी जीवित हैं। मुझे लगा कि आप बाई के समान थे। बेहद कमजोर हुई को हे द्वारा समर्थित किया गया था और उन दोनों ने बहुत ही एकांत स्थान पर रुक गया। ये भी हुई और अन्य आदिवासियों द्वारा सहमत होने वाला रेंडेजर्स पॉइंट भी है। जब समय आ जाता है तो पर्पल आइड ट्राइब के मजबूत पुरुष उसे लेने के लिए आएंगे। इस समय हुई कुछ आंतरिक अंगों को बाहर निकालने के बाद उन्होंने ये भी कहा, इस लड़ाई के बाद मुझे डर है कि हमारी पर्पल आइज जनजाति खतरे में है। पितृसत्ता के अलावा, जो एक बड़ी वर्जित है, हमारे सहित केवल 3 अन्य वर्जनाएं बचे हैं। यहाँ आने से पहले मुझे खबर मिली कि अन्य वर्जनाओं को युद्ध के निशान जनजाति द्वारा घेर लिया गया था और यह नष्ट हो गया है। उद्धरण चिन्ह। इस बिंदु पर हुई ने 2 बार बुरी तरह से हंसते हुए, जबकि हे शांत रहे, अपनी बैंगनी आंखों में चिंता के संकेत को छोड़कर ग्रे ने थोड़ा सा आह्वान किया और अपना सिर हिलाया। इसे भूल जाओ, चलो पहले वापस जाओ। मुझे लगता है कि प्रतिक्रिया प्राप्त करने की वर्जना आ रही है। उसके बाद हे ने हुई का समर्थन करना जारी रखा और बाहर चला गया। जो 2 अभी बाहर चले गए वे केवल शेष निषिद्ध दोस्त को देखने के लिए हुए, लेकिन इस समय एक तेजी से गर्जना दूर से नहीं आए। रास्ते से हट जाओ। ब्रेक हैंड टूटा हुआ। विज्ञापन अध्याय 258, उसे मार डालो। रविवार को अद्यतन। रास्ते से हट जाओ, रास्ते से हट जाओ। ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं। जियो यूं की दूरी में चिल्लाहट ने उन लोगों को बिल्कुल भी सचेत नहीं किया, क्योंकि जियो यूं के कमरे का ध्वनि इंसुलेशन इतना अच्छा था। जियो यूं की प्रणाली, ये जानकर कि वह कहां पहुंचा था, ने कुछ छोटे कार्य भी किए। यह वह चीज थी जो ब्रेक की विफलता का कारण बना, बस जियो यूं को रोकने के लिए। डिंग, होस्ट, उन्हें मार डालो। सिस्टम की आवाज अचानक दिखाई दी और जियो यूं का दिल कड़ा हो गया। उन्हें नहीं पता था कि जब उनके हाथ में स्टीयरिंग व्हील स्पार्क्स थूक रहा था। इस समय सिस्टम वॉयस फिर से दिखाई दिया। डिंग, होस्ट, क्या आप अपना नाम भूल गए हैं? आप क्रूरता और क्रूरता के प्रतीक हैं। मार डालो। हाँ, वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हर दिन बेहद क्रूर और निर्दयी है। हालांकि जियो यूं भी एक विवेक वाला व्यक्ति है। वह निर्दोष लोगों को नहीं मारेंगे। टकराना, कार, अरे नहीं, समुदाय ने कुछ मारा जिससे समुदाय में हर कोई जो उल्टी कर रहा था उसे कांपने के लिए। यहाँ तक कि जियो यूं दंग रह गई। वह स्टीयरिंग व्हील को मुश्किल से बदलना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता था कि वह अभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आवासीय क्षेत्र विजिंग अतीत को ग्रे और काले रंग के लिए एक सुंदर बैकव्यू के पीछे छोड़ दिया, साथ ही साथ निकास गैस का एक निशान भी। जो 2 लोग एक दूसरे का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने अपनी आंखें झपकाईं और फिर निश्चित स्ट्रॉन्गमैन को देखा जो उन्हें बचाने के लिए आए थे। इस समय वह मांस के एक पूल में तोड़ दिया गया था। मौत बेहद दुखद थी। मरने से पहले आदमी के पास चीखने का समय भी नहीं था। जमीन पर मांस के पूल को देखते हुए काले और ग्रे ने एक पल के लिए सोचा कि वे सपने देख रहे होंगे। हुई का रक्तचाप तेजी से बढ़ गया और जो घाव था वह फिर से खून बहने लगा। अंत में ग्रे मदद नहीं कर सकता, लेकिन चिल्लाओ, पवित्र बकवास, क्या आप खेल रहे हैं? वह क्यों मारा गया? किसकी कार इतनी तेजी से चल रही है? आपने मुझे पुनर्जीवित करने का मौका भी नहीं दिया और उस निशान को मार दिया जो अभी दिखाई दिया। ठीक है, विज्ञापन। इस समय हुई को केवल महसूस किया कि वह उग्र और चक्कर था। अपने पूरे जीवन में उन्होंने अनगिनत शक्तिशाली पुरुषों के पतन को देखा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे एक सिर पर लड़ाई में मर गए थे या घात लगाकर मारे गए थे, वह बिल्कुल भी स्थानांतरित नहीं थे, क्योंकि यह वह जीवन है जिसका सामना करने की मजबूत जरूरत है। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि 1 सेकंड पहले जो वर्जना जीवित था और अच्छी तरह से एक बड़े काले चूहे द्वारा अगले सेकंड में मार दिया जाएगा। तो यह शायद इतिहास में सबसे निराशाजनक वर्जना है। एक नाम या यहाँ तक कि संवाद की एक पंक्ति के बिना वह केवल ग्रे के मुंह में रह सकता है। मृत्यु के बाद भी एक पूरा शरीर भी नहीं बचा था, बस जमीन पर मांस का पेस्ट का ढेर। इस दृश्य ने हे के मुंह को अनजाने में बदल दिया। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उनका अंडरकवर करियर शुरू होने से पहले ही समाप्त हो सकता है। वर्तमान बैंगनी आंखों वाली जनजाति को जल्द ही अन्य जनजातियों द्वारा संलग्न किया जा सकता है, जैसे कि बैटल स्कार जनजाति, या उन्हें दास के रूप में ब्रांडेड किया जा सकता है। कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा अगर मैंने उन्हें बताया कि निश्चित कौशल का एक मास्टर एक तेज गति से मार दिया गया था। तारांकन 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 डी। घटना के बाद आदमी ने भी जिम्मेदारी लेने का इरादा नहीं किया और बस भाग गया। यहाँ तक कि सिर्फ उसके निकास को देखकर यह आश्चर्यजनक है। कुछ गलत लग रहा था। हे को अपना ध्यान हुई की ओर मुड़ना पड़ा। तो क्या ये खतरनाक है जब हम वापस जाते हैं? ये सुनकर हुई सिर हिलाया। उनकी अभिव्यक्ति से ये देखा जा सकता है कि वह अभी भी कार दुर्घटना में डूबा हुआ था और लंबे समय तक खुद को निकाल नहीं सकता था। हाँ, बैटल स्कार ट्राइब आ सकता है और हमें जल्द ही घेर सकता है। कबीले के नेता केवल एक महान वर्जना को रोक सकते हैं, लेकिन दूसरे पक्ष में कई वर्जनाएं हैं और हमारे पास केवल 2 हैं। जनरलों को हमारे जीवन की परवाह नहीं है, वे केवल इस बात की परवाह करते हैं कि कौन उनके लिए अधिक संसाधनों का योगदान दे सकता है। उद्धरण चिन्ह। जब उन्होंने ये कहा तो हुई के विद्यार्थियों ने वास्तव में थोड़ा मंद हो गया। शायद वह शून्य के अवशेषों के बारे में सोच रहा था, कबीले जिनसे वह पहले मिले थे। अब मैं उनके जैसा ही हूँ और शायद मैं एक आवारा कुत्ता बन
जाऊंगा। बस जब हुई सभी आशा खो चुकी थी, हेई मांस के पूल तक चला गया और अपेक्षाकृत बरकरार बैंगनी आंखों की एक जोड़ी को खोदा। ये देखकर हुई ने सोचा कि हेई इसे वापस लेने जा रहा था और उसे कबीले की भूमि में दफनाने जा रहा था, जिसे किसी की जड़ों में लौटने के रूप में माना जा सकता था। लेकिन अगले सेकंड उनके विद्यार्थियों ने अनजाने में चौड़ा किया, क्योंकि हेई ने वास्तव में बैंगनी आंखों की उन जोड़ी को खाया। ब्लैक, तुम क्या कर रहे हो? विज्ञापन। किसी की अपनी तरह की बैंगनी आंखों को भुनाना एक बड़ी वर्जित है। यद्यपि मजबूत होने का एक निश्चित मौका है, या यहाँ तक कि बैंगनी आंखों में परिवर्तन को पूरा करने के लिए ये लगभग असंभव है। अनगिनत वर्षों में अनगिनत पूर्ववर्तियों ने ये कोशिश की है और सभी अपवाद के बिना विफल रहे हैं। विफलता की कीमत किसी की तरह भस्म करने की इच्छा में लिप्त है। उन्हें मारने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। मुझे लगा कि हेई पागल हो जाएगा और यहाँ तक कि मुझे जिंदा खाना चाहेगा। हुई की पीठ पहले से ही ठंडे पसीने के साथ गीली थी। इसके बजाय वह उस बी तारांकन 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 डी द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाएगा, जो सिर्फ मारा और कार को चलाने की तुलना में किसी के द्वारा टुकड़ा चबाया जा सकता है। 10 सेकंड बीत गए, फिर 1 मिनट बीत गया और उसके सामने की काली चीज ठीक थी, ये भी दफन हो गया। इस विश्व बिखरने वाले दृश्य ने हुई के मनोवैज्ञानिक धीरज को एक और झटका दिया। हालांकि हुई मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसके अंतिम साहस के साथ पूछें, हे तुम सफल हो गए? ये सुनकर हेई ने सिर हिलाया और लापरवाही से कहा, विश्व सागर की इस यात्रा के दौरान जब ली जी मुझे मारने वाली थी तो मैं एक अजीब जगह में गिर गया। वहां मैंने एक अजीब शक्ति प्राप्त की जो मुझे बिना किसी प्रभाव के बैंगनी आंख को खाने में मदद कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए कि हेई भी हुई की ओर चला गया। इस समय हुई बेहद घबराई हुई थी, क्योंकि अगर हे बिना किसी प्रभाव के मजबूत हो सकता है तो वह खुद भी खा सकता है। लेकिन हुई उखाड़ रही थी। हेई जियांग ने हुई का समर्थन किया और धीरे धीरे बैंगनी आंखों वाले जनजाति के क्षेत्र की ओर उड़ान भरने लगी, क्योंकि अनगिनत बैंगनी आंखों वाले पूर्वजों को वहां दफनाया जाता है और उनकी बैंगनी आंखें बहुत टॉनिक होती हैं। यह महसूस करते हुए ग्रे ने कोई आपत्ति नहीं बढ़ाई, क्योंकि अगर हे सफल हो सकता है तो शायद कबीले के विलुप्त होने के संकट को हल किया जा सकता है। ये भी संभव है कि वह बैंगनी आंखों वाले जनजाति का नेतृत्व कर सकता है ताकि जनरलों की जनजाति बन सके। उसी समय जून हुआंग, जो रसातल चेतना की जगह में था, ने भी थोड़ा बदलाव देखा। उनके विद्यार्थियों में निहित शक्ति थोड़ी मजबूत हो गई थी। ऐसा लगता है कि अंधेरा शुरू हो गया है। जून हुआंग बड़बड़ाया, जीवों को भागते हुए देखा। इसी समय उन्होंने गू जून, मेमोन और तेजी से बड़े काले चूहे को भी देखा। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जियो यूं लव अपार्टमेंट क्यों चला सकते हैं। मुझे नहीं पता कि वह डोमेन से बाहर क्यों निकले, लेकिन शायद जियो यूं कुछ अलग करने की कोशिश करना पसंद करते हैं। विज्ञापन। अध्याय 259 नाटक छोड़कर रविवार को अपडेट किया गया। क्या आप अभी तक नहीं जा रहे हैं? निगरानी स्क्रीन को देखते हुए गू जून और मेमोन को छोड़कर कोई आंदोलन नहीं था, जो लगभग अभी मारे गए थे। जून हुआंग भी सोच रहा था, इतने सारे बल अब सख्त भाग रहे हैं, इसका कारण ये है कि वे विरोध करने की हिम्मत भी नहीं करते हैं। ये पूरी तरह से है क्योंकि कई छवियां पहले ही बना चुकी हैं। चरम दुष्ट गिरोह, प्रिंसलिंग्स, जून फैमिली और टाइम ट्रेवलर्स अलायंस, जिसे वे हिम्मत नहीं करते हैं, अब रसातल का सामना करने से डरते हैं, तो वे कैसे हिम्मत कर सकते हैं? लेकिन परिवार के सदस्य अपने स्वयं के व्यवसाय को जानते हैं। यदि वे सभी रुके थे तो चीजें इतनी चिकनी नहीं हो सकती हैं। पूरे जुबानहुआंग दुनिया में केवल पुरानी ताओवादी की मूल दुनिया प्रभावित नहीं हुई है। आखिरकार बड़े व्यंजन अपने लिए हैं। हालांकि बाहरी लोग कह रहे थे कि ताओवादी किसी के जूते चाटने के लिए गए थे, या वह बहुत पहले भाग गया था। केवल जून हुआंग को पता था कि वह अभी भी था वहां और नहीं छोड़ा था, बिना किसी कारण के, केवल इसलिए कि बाहर बहुत सारे लोग थे और उन्हें डर था कि उन्हें अचानक एक सामाजिक फोबिया हमला होगा और बाहर निकल जाएगा। आपको मुझे ऐसा करने देना होगा और उन 2 लोगों का पीछा करना होगा जो शो देख रहे हैं। जून हुआंग ने खुद से बात की, एक अंतरिक्ष चैनल खोला और लापरवाही से चला गया। जैसे ही वह गया, जून वाई उसके हाथ में एक पैकेज के साथ वापस आया। बॉस, आपके छोटे से फिंगल ने आपको फिर से एक पैकेज भेजा है। अरे, वह कहाँ है? जून हुआंग के ठिकाने को खोजने में असमर्थ जून वाई के पास पैकेज को एक विशिष्ट स्थान पर रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और फिर मछली पकड़ना शुरू कर दिया। उसने अपने जूते को कुशलता से उतार दिया और सोफे पर लेट गई, जहां जून हुआंग बस बैठे थे, एबिस तकनीक से बने टैबलेट पर स्वाइप करते हुए। उसी समय एक्सप्रेस डिलीवरी स्टेशन के मालिक झो फैंग को भी कुछ ग्राहकों से ऑर्डर मिले। इन सभी आदेशों पर प्राप्तकर्ता समान है, अर्थात एक अजीब महिला जो अपना नाम प्रकट नहीं करना चाहती है। इन आदेशों को देखते हुए झो फैंग की अभिव्यक्ति बेहद अजीब थी। कौन सी युवा महिला अपने परिवार के क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर रही है? ये चीजें बहुत महंगी हैं, मैं इसके बारे में भी नहीं सोच सकता। मुझे ये देखने के लिए बाइडू पर जांच करनी होगी कि यदि पैकेज क्षतिग्रस्त हो तो मुझे कितना भुगतान करना होगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद झो फैंग ने भी अपने मोबाइल फोन को चालू कर दिया। उन्होंने जो देखा वह उनकी स्क्रीन सेवर थी, जो एक ऐसी महिला थी जिसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था और जिसकी पीठ सभी का सामना कर रही थी। एक महिला जिसे वह एक बार देखने के बाद कभी नहीं भूलती। हाँ, यह सही है, यह उसका बड़ा ग्राहक था, दुनिया में सबसे सुंदर महिला। विज्ञापन। उन्होंने इस तस्वीर को गुप्त रूप से लेने की हिम्मत जुटाई, लेकिन उनके पास उस व्यक्ति से बात करने की हिम्मत नहीं थी। जिस तरह जून वाई जल्दी से आदेश दे रहा था, जून क्यूई ने अचानक उससे संपर्क किया। लॉर्ड जूनिया, प्रयोग एक बार फिर से सफल रहा। आपको यहाँ क्यों रहना है? आप पहले क्यों नहीं भागते और मुझे आपको आमंत्रित करने दें? मुझे बता दें, आंटी यू निश्चित रूप से आप जैसे किसी को पसंद नहीं करेंगे और निश्चित रूप से आप पर नीचे देखेंगे। हाँ, मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मेरे चेहरे पर शब्द हैं। क्या आपका छोटा कछुआ? ओह, ये मैंने इसे जंगल में जीवित रहने दिया। तुम मुझ पर क्यों चमक रहे हो? युवाओं को अधिक अनुभव की आवश्यकता है। चिंता न करें, यह एक निश्चित कछुआ है। आखिरकार इसे अकेले मारा जाना असंभव है। उद्धरण चिन्ह। शानदांग मूल क्षेत्र में बाई होंग पुराने ताओवादी के लिए बकवास करते रहे। सड़क के पार ताओवादी पुजारी एक मिर्गी जब्ती के बारे में था, क्योंकि लाओदाओ की नजर में ये बेशर्म भी तारांकन डी ने न केवल अपने पालतू जानवर को छीन लिया, बल्कि उनके व्यक्तित्व का भी अपमान किया। भगवान ने इसे धिक्कार है। मुझे नीचे मत देखो तू, यह उसके लिए सबसे बड़ा अपमान है। इसके अलावा ये भी तारांकन डी मेरे करीब हो रहा है।
क्या वह भूल गया कि वह एक सामाजिक फोबिक है? एक छेद। यदि यह आदमी उसका मैचमेकर और भविष्य के भतीजे नहीं होता तो उसे चेहरे पर थप्पड़ मारा जाता। यदि यह वास्तव में काम नहीं करता है तो आप हमेशा इससे दूर रह सकते हैं। लेकिन कोई रास्ता नहीं है। ये बी तारांकन 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 डी मेरे बारे में झूठ वांगू के कान में बुरी बातें कहेगा। लानत बी तारांकन 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 डी। तो पुराने ताओवादी ने अपने झटकों को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की और सफेद कागज का एक टुकड़ा धीरे धीरे बाईहोन के सामने तैरता रहा। इस पर कुछ बड़े शब्द भी लिखे गए हैं। आप ठीक कह रहे हैं। इन 4 शब्दों को देखकर बाईहोंग ने पुराने ताओवादी को एक नजर से देखा जिसमें कहा गया था कि ये बच्चा सिखाने योग्य है, और फिर थोड़ा सिर हिलाया। विज्ञापन। बस जब ताओवादी पुजारी विफल होने वाला था बाईहोंग ने उसे एक कर्षण टोकन फेंक दिया। चलो यहाँ छोड़ दो, यांग वुजी को ढूंढो और पहले उनके साथ रहो। समुद्र खतरनाक है और मुझे चिंता है कि उन्हें लूट लिया जाएगा और उन्हें अपने अंडरवियर के साथ भी नहीं छोड़ा जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनने के बाद पुराने ताओवादी ने पोजिशनिंग टोकन को दूर कर दिया जिसका इस्तेमाल यांग वुजी और अन्य लोगों को खोजने के लिए किया जा सकता है। अगला दूसरा सफेद कागज का एक और टुकड़ा सामने तैरता रहा बाईहोंग की, और आप इन शब्दों को देखने के बाद बाईहोंग खड़े होकर एक गहरी सांस ली। दूरी में शुभ बादलों, सफेद क्रेन, साफ पानी और नीले आकाश को देखते हुए उसने आखिरकार अपना सिर हिला दिया। मेरे लिए मुझे रहना है और देखना है कि अभी सब कितना गहरा हो गया है। जैसे ही ताओवादी पुजारी ने ये कहा वह कुछ कहने वाला था, लेकिन बाईहोंग ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन फिर से बात की। चिंता मत करो, ये सिर्फ मैं नहीं है, मेरे दोस्त भी लोगों को यहाँ लाएंगे। यह वह जिम्मेदारी है जिसे हमें कंधा मिलाना चाहिए। यहाँ तक कि अगर मैं एक असाधारण होने का सामना करता हूँ तो मैं ठीक हो जाऊंगा। मेरे पास अपने जीवन को बचाने के लिए और भी तरीके हैं। उद्धरण चिन्ह। बाईहोंग के शब्द बेहद आराम से लग रहे थे और यहाँ तक कि पुराने ताओवादी की आंखों में चिंता भी धीरे धीरे शांत हो गई। हालांकि उसे लगा कि यह लड़का एक बी तारांकन 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 डी था। वह नहीं चाहता था कि वह अस्पष्टता में मर जाए। थोड़े विचार के बाद पुराने ताओवादी खड़े हो गए और एक जैद तावीज उसके हाथ में दिखाई दिया। इस बार पुराने ताओवादी ने जैद तावीज को अपने हाथों से बाईहोंग के सामने नहीं रखा। ये बहुत कम समय में से एक था कि पुराने ताओवादी ने इन सभी वर्षों में पहल की। जब पुराने ताओवादी गायब हो गए तो श्वेत पत्र का एक टुकड़ा अचानक मेज पर दिखाई दिया जिसमें एक बहुत शक्तिशाली आभा लेखन थी। उस मामले में मैं आगे जाऊंगा। आपके पास अपने जीवन को बचाने के कई तरीके हैं, इसलिए यदि आप बुरा नहीं मानते हैं तो मैं आपको एक और दूंगा। अपना ध्यान रखना। बाईहोंग जैद तावीज को अपने हाथ में पकड़े हुए अब खाली मूल दायरे को महसूस किया और मदद नहीं कर सकता, लेकिन मुस्कुराया। जैसा कि आपसे अपेक्षित था, इस दुनिया के सभी जीवों को हटा दिया गया है। यह अच्छा है, इसलिए आप ऊब नहीं जाएंगे और आप छोटे कछुए को याद नहीं करेंगे। जैद तावीज को अपनी बाहों में डालते हुए बाईहोंग दुनिया के बाहर देखा जहां गू जून और मैमून थे। इन 2 लोगों को केवल कुछ शब्दों के साथ छोड़ने के लिए राजी नहीं किया जा सकता है। कुछ हद तक हमें लोगों को ये देखने की जरूरत है कि रसातल का आतंक कैसा है। बाईहोंग खुद के लिए गुनगुना रहा था और जैसे ही उसे एक विचार था, स्क्रिप्ट और अभिनेता जगह में थे और शो शुरू होने वाला था। विज्ञापन। अध्याय 260 चरम भय। भागो जल्दी से। एक मध्य हजार दुनिया के बाहर कई 7वें और 8वें स्तर की खेती करने वाले, साथ ही एक 9वें स्तर की खेती करने वाले जल्दी से इससे भाग गए। जैसे ही वे उड़ गए, उनके पीछे की दुनिया अगले सेकंड में तुरंत गायब हो गई। किसी भी ध्वनि या प्रतिरोध के बिना ये सिर्फ उनकी आंखों के सामने गायब हो गया। अब अंतहीन अंधेरे के अलावा दृष्टि में कुछ भी नहीं है जो वे शुरुआत में देख सकते थे। कुछ लोग जो अभी भी भयभीत थे, एक दूसरे को दोषी ठहराया और एक दूसरे पर आरोप लगाया। यह आपकी सारी गलती है, आप अभी भी पैकिंग कर रहे थे। आपको पहले भाग जाना चाहिए था। अब हमारी अधिकांश पारिवारिक संपत्ति चली गई है। लानत है, आप केवल उसे दोषी ठहरा सकते हैं। जो महिला उसके लिए इंतजार कर रही थी, उसने उसे बताया कि उसने उसे एक टोपी दी है और पहले से ही किसी और के हवाई जहाज पर सवार हो गई थी और भाग गई थी, लेकिन वह अभी भी विश्वास नहीं करती थी। ठीक है, बहस करना बंद करो, चलो जल्दी छोड़ दो और खाली सैनिकों के साथ पकड़ो। अंत में यह 9वें स्तर के मजबूत व्यक्ति थे जिन्होंने अपने तर्क को रोकने के लिए बात की थी। जैसा कि वे छोड़ने के लिए मुड़े, 9वीं रैंक विशेषज्ञ जो उन्हें आगे बढ़ा रहे थे, उन्होंने थोड़ा आह भरी और लापरवाही से कहा, सौभाग्य से जब तक हम इस दुनिया को छोड़ते हैं तब तक हम सुरक्षित हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि दुनिया कैसे गायब हो गई, कम से कम हम इससे पहले कि वह अपने शब्दों को खत्म कर पाता, उसे उसके पीछे कोई आवाज महसूस नहीं हुई। गेलगल आदमी निकल गया और धीरे से अपना सिर घुमाया और उसने जो देखा वह कई तैरती हुई लाशें थीं। मरने से पहले ही उनके विद्यार्थियों में डर अभी तक नहीं छा गया था। इस दृश्य को देखकर यहाँ तक कि एक 9वें स्तर के मजबूत व्यक्ति ने अपने शरीर पर एक ठंड महसूस की। ठंडा पसीना उसके माथे से टपकता रहा और उसके कपड़ों के माध्यम से रिसता रहा। इस समय उसका दिल अनंत घबराहट से भर गया था। जैसे वह भागने वाला था, वह उसके पीछे किसी को लगा। उसे लगा कि कोई उसकी पीठ देख रहा है और उसका जीवन उस अज्ञात के हाथों में था। 9वीं रैंक विशेषज्ञ ने अपना मुंह खोला और बंद कर दिया, जैसे कि वह कुछ कहना चाहता था। उसकी दृष्टि के भीतर 2 अजीब हाथों ने धीरे धीरे उसकी आंखों को ढक दिया और साथ ही ये शब्द उसके कानों में लग रहे थे, किसने आपको बताया कि इस दुनिया से बाहर निकलने के बाद आप सुरक्षित रहेंगे? विज्ञापन। क्या एक अन्य टीम ने संपर्क खो दिया? यान परिवार के स्वागत कक्ष में एक परिवार के प्रमुख ने अचानक अपने आसपास के लोगों से ये कहा, लेकिन ये ध्वनि आज के सम्मेलन कक्षों में विशेष नहीं है। अधिक से अधिक ताकतें व्यस्त होने लगी क्योंकि उनके पीछे की टीमों पर अज्ञात बलों द्वारा हमला किया गया था। समस्या यह है कि कोई भी कभी भी जीवित नहीं लौटा है और हमलावरों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे लगा कि यह विदेशों या शत्रुतापूर्ण बलों के लोगों द्वारा किया गया था, लेकिन जब ये खबर आई तो विदेशों से लोग बिल्कुल नहीं दिखाई दिए। यहाँ तक कि खुले समुद्र में लोग सक्रिय रूप से जवाब दे रहे हैं और खुद पर परेशानी लाने के डर से सीमांत क्षेत्रों में नहीं जाने की हिम्मत करते हैं। और शत्रुतापूर्ण बलों को भी एक झटका लगा। इन सभी असहज कारकों ने सभी को असहाय महसूस कराया। आखिरकार उनके पास जाने और स्थिति पर एक नजर डालने की हिम्मत नहीं थी। वे केवल लोगों को जांच के लिए भेज सकते थे, लेकिन हर बार जब वे लोगों को बाहर भेजते थे तो उनके परिणाम समुद्र में गिरावट की तरह थे।
मदद के लिए एक कॉल भी वापस नहीं आया। इससे सभी लोग असहज महसूस कर रहे थे और वे सभी इस जगह के मालिक यांग वूजी के लिए अपनी आंखें घुमाए, क्योंकि उपस्थित सभी लोगों में ताकत और योग्यता के संदर्भ में केवल इस व्यक्ति को नेता कहा जा सकता है। यहाँ तक कि झुगे फैंग, जो वर्जना के अधीन भी था, को थोड़ा पीछे हटना पड़ा। लेकिन इस समय यांग वूजी भी भड़का हुआ था, उसका चेहरा चिंता से भरा था। ऐसा लग रहा था कि वह भी भ्रमित था कि किस बल ने किया। अंत में हान यिन, जो भीड़ में थे, ने अपने होंठों को शुद्ध किया और फुसफुसाए, क्या यह एबिस हो सकता है कि यह किसने किया? यह वाक्य था जिसने तुरंत सभी को हवा के लिए हॉन्फ दिया और लगभग दूसरों का दम घुट लिया। क्या उन्होंने इस संभावना के बारे में नहीं सोचा था? इसका जवाब हाँ है, उन्होंने इसके बारे में सोचा है, लेकिन किसी ने भी इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इसका मतलब यह है कि अगर आप दुनिया से बच जाते हैं तो भी आप सुरक्षित नहीं हो सकते। जल्द ही खबर है कि एबिस ने निकासी टीम पर हमला करना शुरू कर दिया, जो जंगल की आग की तरह फैल गया, और यह एक प्लेग की तरह हर किसी के कानों में जल्दी फैल गया। हर कोई छोड़ने के लिए दौड़ रहा था और उनकी गति तेज और तेज हो रही थी। विज्ञापन, लेकिन इसके बावजूद संपर्क होने वाली टीमों की संख्या अभी भी बढ़ रही है। इस समय सभी ने केवल यह महसूस किया कि उनके पीछे एक विशाल हाथ था जो उन्हें अंतहीन अंधेरे में खींचने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। यदि आप सावधान नहीं हैं तो आप अंतहीन रसातल में गिर जाएंगे। पुराने ताओवादी, जिन्होंने अभी मूल दायरे को छोड़ दिया था, ने भी इस पर ध्यान दिया, लेकिन यहाँ तक कि वह समझ नहीं पाए कि यह असामान्यता कहाँ से आई है। यह ऐसा था जैसे किसी चीज ने उसकी धारणा को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया था, और यहाँ तक कि अगर वह इसे छूना चाहता था तो वह निश्चित रूप से एक अज्ञात आपदा का सामना करेगा। इसे भूल जाओ, इस दुनिया का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। पुराने ताओवादी ने इसे म्यूट कर दिया। आखिरकार महान वर्जना का अभ्यास करने का उद्देश्य सिर्फ सभी से बचने और अकेले एक शांत जीवन जीने के लिए था। द गार्जियन ऑफ द बिग वर्ल्ड के लिए ये खाली शीर्षक दुनिया द्वारा मजबूत के नैतिक अपहरण के अलावा और कुछ नहीं है। गंदगी की क्षमता जितनी अधिक होगी, जिम्मेदारी उतनी ही अधिक होगी। उसके पास कोई नैतिकता नहीं है और कोई भी उसका अपहरण नहीं कर सकता है। जाने से पहले पुराने ताओवादी ने भी गुजून और मेमोन को वहां शो देखते हुए देखा। हालांकि वह नहीं जानता था कि गुजून के बगल में कौन सा युवक था। पुराने ताओवादी नमस्ते कहने के मूड में नहीं थे। वह अपने दिल के नीचे से गुजून के साथ व्यवहार करना पसंद नहीं करता था। उसने सिमा मुयुआन को अधिक पसंद किया। कम से कम वह ज्यादा बात नहीं करता है और बहुत विनम्र है। दुर्भाग्य से सिमा मुयुआन ने अपने विश्वास के लिए एक शहीद की मृत्यु हो गई और मैंने एक पेन पाल खो दिया। अपनी बाहों में टोकन के मार्गदर्शन के बाद पुराने ताओवादी ने खुद को एक पकौड़ी की तरह लपेट लिया और यांग वूजी के हवाई जहाज की ओर उड़ान भरी। जैसे ही वह साथ चला गया, घबराहट में अरबों जीवित प्राणियों को देखते हुए पुराने ताओवादी ने महसूस किया कि उसके दिल में कोई तरंग नहीं है। यह आपका अपना लालच है जो आपको नष्ट कर देता है। यह वही है जो ताओवादी सोचता है, और यह भी एक कारण है कि वह दुनिया को देखना नहीं चाहता है। एक दानव दिल ने 3 महान दुनिया को इसके लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया, और यहाँ तक कि महान वर्जना भी गिर गया। एक रसातल के बीज ने भी इसके लिए हाथापाई करने के लिए अनगिनत ताकतों को आकर्षित किया, लेकिन परिणाम विश्व सागर के दुश्मनों के पुनः प्रकट होने से ज्यादा कुछ नहीं था। मुझे उम्मीद है कि लड़का बाईहोंग वास्तव में इन लोगों से अलग है। जब पुराने ताओवादी यान परिवार के हवाई जहाज पर दिखाई दिए तो उनकी अनूठी पोशाक ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसके आसपास की आभा सभी को चेतावनी दे रही थी। वह बहुत भयानक है, उसके करीब मत जाओ। विज्ञापन,